करने के लिए। आर यू ऑल गाइस एक्साइटेड और नॉट? बता दो भाई फटाफट, चैट बॉक्स भर दो सारा। हाँ जी, एक्साइटेड और नॉट एक्साइटेड? मुझे लग तो रहा है भाई साहब, आपकी आपके जो रिस्पॉन्स है, रेज है, वेव हैंड आ रहे हैं, एंड देन लाइक्स, you're bombarding the messages in the chat box। भाई मेरा सिस्टम मत हैंग कर देना है। वैसे तो सिस्टम मैं आज आपका हैंग करने वाला हूँ, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देके। तो तैयार हो आप लोग के नहीं हो? यू ऑल गाइस रेडी और नॉट? पता है मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि मैं चाहकर भी आपकी आवाज नहीं सुन सकता। मैं आपको पूछ रहा हूँ आई यू गाइस रेडी और नॉट, तो पक्की बात है आप अपने मन ही मन में मेरे को यस तो जरूर बोल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अगर आपका माइक गलती से नहीं जानबूझ के अनम्यूट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो फिर क्या बड़ा शोर मच जाएगा। हाँ, ऑफलाइन मीटिंग में तो मेरे को बड़ा ऐसा मजा आता था। जब हम लोग ऑफलाइन मीटिंग रेगुलरली करते थे, अभी तो सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, हर चीज के फायदे होते हैं। चलो फिलहाल आज जो हमने ऑनलाइन मीटिंग करनी है उसका फायदा उठा लेते हैं, है कि नहीं? तो मेरा नाम जतिन अरोड़ा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पिछले 14 साल से कार्यरत हूँ। 2010 में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था और आज तकरीबन 14 साल फॉरएवर में हो चुके हैं काम करते हुए। फॉरएवर की लगभग सभी अचीवमेंट्स में एक बार नहीं कई बार ले चुका हूँ, जितने भी फॉरएवर के इंसेंटिव्स कंपनी ऑफर करती है। तो आपको पता है फॉरएवर में ना प्लस पॉइंट क्या है? बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होता है, वहां पे खाली जो प्रोडक्ट रखा जाता है ना, वो इसलिए रखा जाता है ताकि कंपनी को लीगल दिखाया जा सके कि भाई हमारे पास में, हम कहते हैं ना, एक एक बिजनेस वो होता है जहां पे कोई प्रोडक्ट बिकता है, सर्विस बिकती है। अब ज्यादातर कंपनीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचती हैं। अब अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगी तो वो इलीगल के दायरे में आएंगी। तो इसीलिए वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन वो दे जस्ट सेल इट फॉर द हैक ऑफ इट। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आज से 43 साल पहले जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 1978 में, 1978 में, तब मैं भी पैदा नहीं हुआ था और आप भी पैदा नहीं हुए होंगे। 1978 में जब फॉरएवर स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, तब भी फॉरएवर की रीढ़ की हड्डी, आपको पता है अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे तो क्या वो इंसान बैठ सकता है? क्या वो चल फिर सकता है? नहीं। फॉरएवर की जो रीढ़ की हड्डी थी आज से 43 साल पहले, वो उसके प्रोडक्ट्स थी, बैकबोन। आज भी 43 साल के बाद फॉरएवर की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी प्रोडक्ट्स है। और आने वाले 43 साल बाद भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो बैकबोन है वो उसकी प्रोडक्ट्स रहने वाली है। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यू नो आज जिस तरीके से हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं पैन इंडिया के अंदर, वो तो कमेंडेबल है। जिस तरीके से आप रिक्रूटमेंट्स करते हो, कमेंडेबल है। ऐसे ही करना चाहिए आपको, इससे और बेहतर करना चाहिए आपको। मगर उसके साथ साथ अगर हम रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर देते हैं ना, प्रोडक्ट कंजम्पशन को, प्रोडक्ट रिटेलिंग को, तो हमारा बिजनेस 2 गुना नहीं, 4 गुना, 10 गुना या उससे भी ज्यादा तेजी से हमारा बिजनेस बिल्ड हो सकता है। और आपको पता है एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट्स का कंज्यूम होना और हमारे एफबीओस के माध्यम से प्रोडक्ट्स को रिटेल करना बड़ा जरूरी है। तो आज उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूं। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि एफएलपी का हीरो कौन है। नंबर 2, आज जानेंगे कि आप किनको प्रोडक्ट्स के बारे में पिच कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हम सोशल मीडिया के दीवाने हैं, हम सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोडक्ट्स को भी बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हो बिना अपने आप को सेल्सी शो करे, बिना किसी को पुश करे। आज मैं आपको एक यूनिक टेक्निक भी बताऊंगा जिससे अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं भी है, ज्यादा नहीं भी जानते हो, तब भी आप इन प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से रिटेल कर पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप प्राइसेस को जस्टिफाई कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि अगर आपका नोवर्स ये कहता है कि मेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, तो 2 सीसी के पैसे ना होने के बावजूद भी वो बंदा 2 सीसी कर सकता है। आज मैं आपको ये सब इस मीटिंग में बताने वाला हूँ। लेकिन बताने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सारे लोग पेन और पेपर ले लो। अगर आज आपने पेन और पेपर नहीं लिया है तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो मीटिंग है ये आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि वो आपके दिमाग में नहीं टिक पाएगी। क्योंकि अच्छा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हम लिमिटेड लेते हैं पहले ही। ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में, ज्यादातर जो मीटिंग्स आती हैं वो बिजनेस की मीटिंग्स आती हैं। तो आज कुछ नया आप सीखने वाले हो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पेन पेपर लेके बैठो।
अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आज की मीटिंग आपके किसी काम की नहीं है। और आज आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। आपको इतनी सारी नई चीजें, इतनी सारी टेक्निक्स, इतने सारे फॉर्मुलाज, इतने सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट को पिच करने के, प्रोडक्ट को रिटेल करने के, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। तो आपको इसको एक एक वर्ड को लिखना है। नॉट नॉट एक एक वर्ड, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में टेक्निक्स आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें आज आपको इसके अंदर लिखनी है। गाइस रिकॉर्डिंग तो, अच्छा, इफ समबडी इज डूइंग रिकॉर्डिंग और नॉट, तो मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। जिनके पास में पेन और पेपर नहीं है, फटाफट से पेन और पेपर ले लो, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 30 सेकंड, यू हैव 30 सेकंड्स, फटाफट से पेन और पेपर ले लो। वैसे आप लोग ये ड्रिंक पीते हो? कितने लोगों ने ये ड्रिंक पी है? फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। हाउ मेनी पीपल हैव कंज्यूम्ड दिस? दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। नेचुरल कैफीन है इसके अंदर, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट में से निकाला जाता है। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। जबरदस्त एनर्जी ये आपको प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल किया तो फटाफट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, आई होप आप सब लोगों ने पेन और पेपर ले लिया होगा। अब मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। ये जो मीटिंग है ना, बेसिकली ये क्योंकि प्रोडक्ट्स की मीटिंग है। इस प्रोडक्ट की मीटिंग के अंदर वो आपको मैं आज वो मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा। आज आपको वो मैं तड़के भड़के वाला कंटेंट, वो जो आपको पसंद है, बड़ी बड़ी बातें, ड्रीम्स की बातें, विजन की बातें, आज मैं वो आपसे नहीं करूंगा। लेकिन एक बात का मैं प्रॉमिस आपसे कर रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की मीटिंग में, चाहे ये मीटिंग 1 घंटा चले, सवा घंटा चलेंगे, 1.5 घंटा चले, मैं आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आप लोगों ने इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना है, नंबर वन। नंबर टू, इस मीटिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको, आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम लर्न करेंगे उन पॉइंट्स को। और अब प्रोडक्ट की मीटिंग है, इसमें ड्रीम और विजन की तो बातें नहीं होने वाली हैं। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना है। और इस मीटिंग को सिर्फ आपने ये सोच के अटेंड नहीं करना कि आज मैं लर्निंग ले रहा हूं। आप आज इस सेशन को आपने इस माइंडसेट के साथ में अटेंड करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं अभी लेने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन लेके मैंने इसको आज से, मीटिंग के तुरंत बाद से इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंट करके मैंने प्रोडक्ट्स को रिटेल आज से करना स्टार्ट करना है। जब एक बच्चे को पेपर देना होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करके जाता है। बट जब एक टीचर को पेपर बनाना होता है ना, तो वो सारी किताब पढ़ता है। तो आज आप इस मीटिंग को इस तरीके से अटेंड करना कि आपको एक अच्छा टीचर बनना है, ताकि आज से आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सके। फटाफट से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे, मैंने आपको बोला कि हमारे बिजनेस में एक हीरो है। वैसे हीरो तो दो हैं, एक एफएलपी का हीरो कृष्णा अरोड़ा है, और दूसरा एफएलपी का हीरो है फॉरएवर का एलोवेरा। आपको पता है, हमारे बिजनेस में हम, ये जो फॉरएवर है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स की। मानते हो आप ये बात? हम दुनिया में जितना एलोवेरा बनता है, उसमें सबसे ज्यादा एलोवेरा हमारे यहाँ पे बनता है। और जो क्वालिटी का एलोवेरा हमारे यहाँ पे बनता है, वो दुनिया में कोई और नहीं बनाता। आपको अगर ये कहना हो ना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा फॉरएवर में मिलता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप इसको पूरे प्राइड के साथ कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा फॉरएवर के पास अवेलेबल है। दुनिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल फॉरएवर के एलोवेरा की है, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के अंदर भी। आप ये प्राइड के साथ कह सकते हो। एलोवेरा करता क्या है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि हम वर्ल्ड लीडर है। आज से आप लोगों को बता सकते हो कि हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स के अंदर। आपको पता है, दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, वेदर ग्लोबली और इंडिया, कोई भी कंपनी एलोवेरा कंपनी के नाम से नहीं जानी जाती। मतलब जिस सेगमेंट में वो कंपनी वर्ल्ड लीडर है, उस सेगमेंट के नाम से कोई कंपनी नहीं जानी जाती। अच्छा, ये फलानी कंपनी है तो इसके ये फलाने फलाने प्रोडक्ट्स हैं। बट फॉरएवर दुनिया की इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है विच इज ऑल्सो नोन एज द एलोवेरा कंपनी, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अभी एलोवेरा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना इसको। एलोवेरा बेसिकली करता क्या है? देखो, आज एलोवेरा के बारे में समझने के बाद में ना आपको ऐसा महसूस होगा कि यार, ये मैं अभी तक मैं फॉरएवर 2 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, साल से कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा? वैसे तो मैं जानता हूँ हमारे जितने पुराने लोग हैं जो फॉरएवर को कर रहे हैं काफी समय से, वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बट आप में से कोई बंदा अगर आप अभी फॉरएवर के एलोवेरा को यूज नहीं करता, तो अगले 5 मिनट के बाद आपको ऐसा रिग्रेट होना फील होगा कि यार, अभी तक मैंने फॉरएवर का एलोवेरा क्यों नहीं कंज्यूम किया, अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को या अपनी स्पाउस को फॉरएवर का एलोवेरा क्यों नहीं यूज कराया।
देखो मेरे को एक छोटी सी बात बताना, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हवा, पानी, खाना। आज के समय में हवा, पानी और खाना तीनों चीजें पोल्यूटेड हो चुकी हैं, ये सुन लो। अगर हवा, पानी, खाना पोल्यूटेड हो चुका है तो हमारी बॉडी तो बड़ी प्योर होगी ना, फिर प्योर होगी या इम्प्योर होगी? अगर जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खाना चाहिए और तीनों चीजें पोल्यूटेड है तो बॉडी भी तो पोल्यूटेड हो चुकी है ना, ये सुन लो। तो जब बॉडी पोल्यूटेड हो गई तो हमारा, पहले डॉक्टर्स ये कहते थे हम वो हैं जो हम खाते हैं। आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम वो हैं जो हम पचाते हैं। हम वो नहीं है जो हम खाते हैं, हम वो हैं जो हम पचाते हैं। मतलब आप काजू खा रहे हो, आप अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक फल खा रहे हो, आप सब्जियां खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, आप अच्छी से अच्छी डाइट खा रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो खाने का फायदा क्या है? खाने का फायदा है। तो जब तक आप, अच्छा, आप जो भी खाना खाते हो उस खाने का पर्पस क्या होता है? वो खाने से आपका पेट भरता है, राइट? उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा वो आपको पोषण देता है। और पोषण तब आपकी बॉडी पचाती है जब आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। लेकिन हवा, पानी, खाना पोल्यूटेड होने की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन भर चुका है, हमारी इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा टॉक्सिन भर चुका है कि जो खाना हम खाते हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से पचा ही नहीं पाते। और क्योंकि उसको हम पचा नहीं पाते, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आपको पता है ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या होता है? 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण क्या है? हमारी लो इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें पोषण से मिलते हैं। और पोषण हमें कहां से मिलता है? खाने से मिलता है। माना हम सबसे बढ़िया वाला खाना खा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो सबसे बढ़िया वाला खाना हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि बॉडी उसको पचा ही नहीं पा रही। अब आपको कोई बंदा ये मिले जिससे आप एलोवेरा के बारे में बात करो, या अपनी मम्मी से, पापा से, स्पाउस के साथ जब आप बात करो, भाई से, बहन से बात करो कि आप एलोवेरा पियो, और वो बोले कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खा रहा हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है। तो आपने एक ही सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ, खाना तो बढ़िया खा रहे हो, लेकिन जो खाना आप खा रहे हो क्या वो पच रहा है क्या आपके शरीर में? मेरे को एक बात बताओ, अभी सर्दियों में आपके घर पे पंखा नहीं चला, लेकिन आपने क्या नोटिस करा उस पंखे के ऊपर इतनी ज्यादा डस्ट है? आपके किचन का जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो जब नया होता है तो बिल्कुल चमक रहा होता है, 15-20 दिन, महीने के बाद में वो जो किचन का फैन होता है वो कितना ज्यादा गंदा हो चुका होता है, फिर आप उसको साफ करते हो, यस और नो? आप सोचो, वो किचन के फैन को तो आप साफ कर लेते हो, अपने सीलिंग फैन को तो आप साफ कर लेते हो, लेकिन जो आपकी आंतें गंदी हो चुकी हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप आंतों को बाहर निकालो, वॉशिंग मशीन में धो, उनको रस्सी पे सुखाओ और सुखा के वापस आप आंतों को लगा लो? इज इट पॉसिबल? कैन यू गाइस डू इट? यू कांट डू इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको, जैसे आपका शरीर है, आपको उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन आपको ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं जिससे वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो जाए। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में हमारी क्या है? वो है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा। जितने ज्यादा टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जाएंगे उतनी आपकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, जितनी एब्जॉर्प्शन कम होगी उतनी आपकी बॉडी में नरिशमेंट कम होगा, मतलब आपको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और जितना आपको कम न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, और जितनी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी उतना आपके ऊपर बीमारियां हावी होंगी। अब आप में से कौन सा बंदा ऐसा है, या आपके आसपास में, घर में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कितने ऐसे लोग हैं जो, जिनके बॉडी में टॉक्सिन नहीं जा रहा, जो भरपूर पोषण ले रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है? नन, हार्डली एनी वन। तो अब मुझे बताओ कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत किसको किसको है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आज हम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते तो क्या वो बीमारी का घर है कि नहीं है? यस और नो? क्या हम सब लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं है? हम अपने सीलिंग फैन को साफ कर लेते हैं, किचन के फैन को साफ कर लेते हैं, हमारे जो किचन के अंदर वॉश बेसिन होता है, जो सिंक होता है जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, एक टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब हम उसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो नाली चौक हो जाती है, फिर उसमें एसिड डालते हैं, हम तेजाब डालते हैं ताकि वो नाली खुले, करते हैं कि नहीं करते? वो नाली को तो तेजाब डाल के हम साफ कर सकते हैं, एसिड डाल के साफ कर सकते हैं। क्या आप अपनी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको, उनमें उसको साफ करने के लिए क्या आप एसिड बॉडी में डाल सकते हो? क्या आप तेजाब डाल सकते हो क्या बॉडी में उस टॉक्सिन को साफ करने के लिए? यस और नो? कोर्स नो। तो क्या करना पड़ेगा? समस्या, हम सब लोगों की समस्या क्या है? टॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई, एब्जॉर्प्शन कम हो गया, नरिशमेंट मिल नहीं रहा, इम्यूनिटी वीक हो गई, बीमारियां हम सब लोगों के ऊपर हावी हो रही हैं। जो बीमारी 60 में आती थी 40 में आ रही है, जो 40 में आती थी आज 25 में आ रही है, जो 25 में आती थी वो आज 15 में आ रही है।
तो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी की जो डीजेनरेशन है वो बढ़ गई है। ये आगे बताऊंगा आपको ये क्या होता है रीजनरेशन और डीजेनरेशन। तो मुद्दे की बात ये है कि हम सब लोगों को अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने की जरूरत है। अब टॉक्सिन्स को कौन रिमूव कर सकता है? हमें डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। क्यों? उसका कारण है, बाजार में ना डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बहुत सारे आते हैं, बट कोई केवल डीप पेनिट्रेशन का काम करता है और कोई केवल सफाई का काम करता है। लिग्निन और सेपोनिन, लिग्निन एक डीप पेनिट्रेटर होता है, ये आपके बॉडी में सेल लेवल तक सेपोनिन को ले जाता है। सेपोनिन एक सूपी पदार्थ है जो आपके शरीर में सफाई का, जो एसिड काम करता है, धोने का काम करता है, सफाई का काम करता है, वो एलोवेरा में सेपोनिन करता है। और उस सेपोनिन को सेल लेवल तक लेके जाने के लिए लिग्निन एक कैरियर का काम करता है। तो हमारे एलोवेरा में जो सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन कैरियर है, सेपोनिन साबुन है, सोपी पदार्थ है, तो इसको ऐसे मान सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या करता है, ये हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। और जब आप ऐसा समझ लो, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप सब लोग नहाते हो, तो आप बोलोगे यार ये कैसा सवाल है, हम तो आज सुबह भी नहा के मीटिंग में बैठे हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कितने लोग अंदर से नहाए हैं? आप सब लोग 18 साल प्लस होंगे, ये और नो? आप पिछले 18 सालों में आपने कितनी बार अपने शरीर की दिवाली वाली सफाई करी है? कितनी बार आप अंदर से नहाए हो? हमारे घर में रोज सफाई होती है, लेकिन दिवाली वाली सफाई कैसे होती है? कोने कोने से कचरा निकाला जाता है, ये और नो? तो जब आप एलोवेरा पीते हो तो वो आपके शरीर की दिवाली वाली सफाई करता है। आपके बॉडी से कोने कोने में जो कचरा है उस कचरे को बाहर निकालता है, आपकी टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सबसे पहला काम जो हमारे एलोवेरा का है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। अगला काम जो हमारा एलोवेरा करता है वो आपकी एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर देता है। यू रिमेंबर, मैंने भी बोला था कि डॉक्टर्स पहले बोलते थे हम वो है जो हम खाते हैं, आज बोलते हैं हम वो है जो हम बचाते हैं। तो जब आपकी पाचन शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल गया, तो अब आप जो खा रहे हो वो आप ढंग से पचा रहे हो। चाहे आप जो खाना खा रहे हो, जो पहले खाने में से पोषण आपको नहीं मिल पा रहा था, मिनिमम पोषण मिलता था, अब वो पोषण आपको आपके खाने में से भी मिलना स्टार्ट हो गया। एक बंदा बोला जी मेरे को क्या जरूरत है एलोवेरा की? उसको बोलो भाई जो तू खा रहा है तू उसको ढंग से पचा सके, उसके लिए तेरे को एलोवेरा की जरूरत है। तू जितना मर्जी अच्छा खाना खाता हो, तू ऑर्गेनिक खाता हो, तू 400 रुपए वाला सेब खाता हो, फिर भी तेरे को एलोवेरा की जरूरत है, क्योंकि ये तेरी डिटॉक्सिफिकेशन करके तेरी पाचक को बढ़ाएगा, ताकि सेब में जो विटामिन है, जो 400 रुपए वाला सेब तू खा रहा है, उससे जो विटामिन मिलेगा, उससे जो आयरन मिलेगा, वो तेरे को ढंग से एब्जॉर्ब हो सके। इसीलिए तेरे को हमारा एलोवेरा चाहिए। अब तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है हमारा एलोवेरा हमारी बॉडी को नरिश करता है। एलोवेरा के अंदर 12 तरीके के विटामिन, 20 तरीके के मिनरल्स और 18 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, और कई प्रकार के इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दिन भर में हमारा ये छोटू कंज्यूम कर रहे हो, एक बॉटल या 100 ml 200 ml जो भी आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, मैं आगे इसको प्रॉपर आपको यूसेज बताऊंगा। अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो दिन भर के काफी सारे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये हमारा छोटू पूरी कर देगा। हमारा एलोवेरा जेल का टेट्रा, आप बड़ी 1 लीटर वाली बॉटल पी लो या ये वाली पी लो, एक ही बात है। तो ये आपकी बॉडी को नरिश करने का काम करता है। अब हम जितना मर्जी खाना बढ़िया वाला खा ले भाई साहब, समस्या ये है कि आज के समय में जो पोषण हमें चाहिए वो पोषण हमें मिल ही नहीं पा रहा हमारे खाने से। पहले के जमाने में हमारी नानी दादी एक दिन में संतरा खा लेती थी तो पूरे दिन का विटामिन सी उस एक सिंगल संतरे में से मिल जाता था। आज जो संतरा पहले साल में 2 बार ही आता था, आज वो 4 बार ही उगाया जा रहा है। आज इतना ज्यादा केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है कि जो पोषण हमारे फलों में होता था, आज वो पोषण की मात्रा घटकर आधी भी नहीं रह गई, और ऊपर से केमिकल जो मिलाते हैं वो हमारी बॉडी में नुकसान कर रहा है। तो पहले के जमाने में सिंगल संतरा हमारी नानी दादी खा लेती थी तो दिन भर का विटामिन सी मिल जाता था, और आज हम 5 संतरे खा लें तब भी वो विटामिन सी हमें नहीं मिल सकता। तो हमें, और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और फॉरएवर के एलोवेरा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और कभी गूगल पे चेक करना, विटामिन सी की कमी की वजह से 300 से ज्यादा बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं। कितनी? 300 से ज्यादा।
तो अगर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो पोटेंशियली हम 300 से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना ये कोई दवाई है। जब आप किसी से हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो दो चीजें आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि हम डॉक्टर नहीं है और हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है। ये सब फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये सब फूड सप्लीमेंट्स हैं और हम डॉक्टर नहीं है। अब फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? फूड मतलब क्या होता है? खाना। सप्लीमेंट मतलब अतिरिक्त। फूड सप्लीमेंट की हिंदी अतिरिक्त खाना, मतलब खाने के अलावा। मतलब जो खाना आप खाते हो ये वो खाने के अलावा है, जो पोषण आपको आपके खाने से मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा, तो ये अतिरिक्त खाना आपके पोषण की जो कमी है ये उसको पूर्ति करने का काम करता है। अब समझ में आया? तो ये अतिरिक्त, ये खाना ही है बाबू, लेकिन ये अतिरिक्त खाना है। ठीक है, वापस आते हैं एलोवेरा के ऊपर। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नरिशमेंट देता है। हमारे एलोवेरा के अंदर बहुत सारे, आपको पता है, कुछ असेंशियल विटामिन होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं, कुछ असेंशियल मिनरल होते हैं, नॉन असेंशियल। अब ये असेंशियल नॉन असेंशियल क्या भला है? असेंशियल वो होता है जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, आप उसके लिए डिपेंडेंट हो खाने से वो विटामिन मिनरल अमीनो एसिड को लेने के लिए। और नॉन असेंशियल वो होता है जो आपकी बॉडी बनाती है। आज के समय में नॉन असेंशियल तो बॉडी बना नहीं पा रही ढंग से, तो असेंशियल जो खाने में से हमें लेना है वो कहां से मिलेगा? इस प्रोडक्ट के अंदर असेंशियल नॉन असेंशियल, इसमें वो असेंशियल विटामिन मिनरल भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, जो आपको आपके खाने से नहीं मिल पा रहा है वो भी आपको देने का काम करेगा। इसमें बहुत सारे बी विटामिन भी हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, ये स्ट्रेस बस्टर का काम भी करता है। जो बी विटामिन होते हैं वो आपकी स्ट्रेस को भी रिलीज करने में काम करते हैं। तो हमारे घरों में कौन ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस रहता है? पहले तो आप ही को रहता होगा, अरे सीसी करनी है, सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है, तो पिया करो ना भाई। स्ट्रेस फ्री फ्री रहोगे तो ज्यादा मीटिंग्स करोगे, ज्यादा मीटिंग्स करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से नरिश करता है। और चौथा हमारे हीरो का काम है, आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, तो जब नरिशमेंट मिलता है तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। और इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम 90% से ज्यादा बीमारियों से लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैंसर ठीक करेगा, ये डायबिटीज ठीक करेगा, ये हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करेगा, ये माइग्रेन ठीक करेगा, मुझे ये सब नहीं पता कि करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं वो फ्री रेडिकल के अटैक की वजह से होती हैं। फ्री रेडिकल, मान लो एक कमरे में चोर आ गया, अब वो चोर सारा सामान हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, वो थैले में डाल डाल के लेके जाने की कोशिश कर रहा है। हमने कर दिया पुलिस को फोन, और वो पुलिस कौन है? वो पुलिस है एंटीऑक्सीडेंट। और वो कहाँ बैठती है? थाने में। और वो हमारी वाली एंटीऑक्सीडेंट वाली पुलिस कहाँ बैठती है? न्यूट्रिशन में। और न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है? हमारे एलोवेरा के अंदर। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आगे बताऊंगा। तो जब चोर हमारी बॉडी में आ गया, फ्री रेडिकल, तो हमने अंदर पुलिस भेज दी, एंटीऑक्सीडेंट भेज दिया। तो ये एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, ये किसी बीमारी को ठीक करता है कि नहीं करता ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाती है। ये हमें ताकतवर बना देता है, और क्योंकि हमें ताकतवर बना देता है तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो एलोवेरा क्या क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और उसके अलावा ये आपको नरिशमेंट देता है, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अब जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपको पता है कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में आती है, मान लो किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज का कारण क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? मैंने वैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा प्रोडक्ट की मीटिंग में क्योंकि ज्यादातर लोग बोर ही करते हैं, बट आई डोंट डू दैट। आपको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा आज आपको ज्यादा अटेंशन के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि नया मसाला है ये सारा आप लोगों के लिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, वंडरफुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है, जो एलोवेरा है, ये आप, हाँ मैं आपको ये बता रहा था, कोई भी बीमारी है उसका जो रूट कॉज है वो सेल लेवल होता है। जैसे मान लो डायबिटीज है, ध्यान से समझना। एक बंदा कहता है जी मेरे को डायबिटीज हो गई। अब डायबिटीज होती क्यों है? हमारे शरीर में पेनक्रियाज होते हैं, पता है सब लोगों को, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। जब बीटा सेल्स की फंक्शनिंग खराब हो जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन की या तो क्वांटिटी कम कर देता है या क्वालिटी कम कर देता है। आपको पता है जो भी खाना आप खाते हो
उसे जो शुगर होता है वो आपके शरीर में जाता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। अगर बीटा सेल इंसुलिन की मात्रा सही बना रहा है या क्वालिटी अच्छी बना रहा है, तो वो जो इंसुलिन है वो आपके शुगर के साथ में मिलती है और वो एनर्जी बन जाती है, वो आपके ऑर्गन्स में जाता है और वो आपको एनर्जी बनाने का काम करता है। तो इंसुलिन की मात्रा अगर कम है या इंसुलिन की क्वालिटी अगर कम है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब आपका जो शुगर लेवल अगर फ्लक्चुएट करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलिन डिसफंक्शनिंग। और इंसुलिन की डिसफंक्शनिंग क्यों होती है? बीटा सेल की डिसफंक्शनिंग की वजह से। अब एक सवाल उन लोगों से पूछो जो लोग पिछले 10 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, कि भाई साहब, आप 10 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, क्या आपकी डायबिटीज ठीक हो गई? तो वो बोलेगा नहीं, मेरी डायबिटीज मेंटेन है, मेरा डॉक्टर इसको मेंटेन कर रहा है। एक बात बड़े ध्यान से समझना, एक आदमी अगर दिन में एक गोली भी खा रहा है डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, तो दिन साल में 365 गोलियां खा रहा है। और अगर वो 10 साल से 365 गोलियां खा रहा है, तो उसने 10 साल में 3650 गोली खा ली डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए। और जिसने 3650 गोलियां खा ली पूरे 10 साल के अंदर, आप उसको बोलो भाई साहब ये 2 रसगुल्ले पड़े हैं, इनको खा के दिखाओ, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मेरे डॉक्टर ने मना किया है, मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो भाई ये कौन सा डॉक्टर है जो आप 10 साल से, जो आपको 3650 गोलियां खिला चुका है, उसके बावजूद आप एक सिंगल रसगुल्ला खाने से डर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो आपकी रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज की वजह से, उस सिम्टम को सप्रेस कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लो एक कमरे में चूहा मर गया। अब आप क्या करोगे? उस कमरे में अच्छे अच्छे परफ्यूम लाके छिड़क दोगे या फिर उस चूहे को बाहर निकालोगे? क्या करोगे आप मेरे को बताओ? आप अच्छे अच्छे स्प्रे छिड़कोगे या चूहे को बाहर निकालोगे? ऑफ कोर्स आप चूहे को बाहर निकालोगे, क्योंकि अगर अगर स्प्रे छिड़कोगे तो कुछ टाइम के लिए बदबू तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कमरा एक बीमारी का घर बन जाएगा। और एग्जैक्टली यही होता है। जिसको डायबिटीज है वो 10 साल से गोलियां खा रहा है, 10 साल के बाद गोलियां खा खा के उसकी किडनी पे भी इफेक्ट आ जाता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसका बीपी भी फ्लक्चुएट करने लगता है, उसको 36 और प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो अगर हम उसको अपना एलोवेरा दे रहे हैं, साथ में हमारा फॉरएवर का फाइबर दे रहे हैं, साथ में फील्ड ऑफ ग्रीन दे रहे हैं, तो चांसेस है कि उसकी इंसुलिन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, क्वांटिटी इंप्रूव हो जाए। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, संभावनाएं हैं कि क्या पता उसकी डायबिटीज रिवर्स भी हो जाए। हमें किसी को मेडिकल क्लेम नहीं करना, संभावना है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज के केस में फॉरएवर का एलोवेरा फाइबर फील्ड ऑफ ग्रीन दिया। उनका कहना यह है कि उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई। उनका कहना यह है कि वो 2 गोली से 1 गोली पे आ गए। उनका कहना यह है कि वो जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अच्छे रहते हैं। तो मेरे को आज आपको पता है, दिल्ली जो है वो डायबिटिक कैपिटल है हिंदुस्तान के अंदर। इतने सारे डायबिटीज के मरीज हैं, इतने सारे, कोई गिनती नहीं है। अगर आपको 1 सीसी का प्रोडक्ट रिटेल करना है, उसके बड़े सारे तरीके हैं। आप और कुछ नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप डायबिटीज के मरीज को ढूंढ के उसको एलोवेरा फील्ड ऑफ ग्रीन और फाइबर देना स्टार्ट कर दो ना, 1 सीसी नहीं, आप 10 सीसी कर सकते हो। मैं कहता हूं आप जो रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो आप एग्जैक्टली वैसे ही करते रहो, बट उसके साथ साथ 10% प्रोडक्ट को ऐड कर लो। इससे आपके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी आएगी। अब मुझे ये बताओ, जो ये एलोवेरा काम कर रहा है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, नरिश कर रहा है, इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहा है, आपके सेल्स को रिपेयर कर रहा है। जो सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, नए सेल्स को रीजनरेट करता है। तो कितने लोगों को इसकी जरूरत है? क्या हमारे फैमिली को इसकी जरूरत है कि नहीं है? क्या हमको इसकी जरूरत है कि नहीं है? ये सुन लो, क्या हम इसको इस्तेमाल करते हैं? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? मैं आज एक फोन ले लूं, मैं एक अच्छी शर्ट ले लूं, मैं घड़ी ले लूं, पैसे आते हैं तो हम सबसे पहले शो ऑफ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बजाय उसके आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो। ठीक है, माना आज ज्यादातर लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जब तक हम स्ट्रेचर पे लेट ना जाए तब तक हम कहते हैं कि हम देख लेंगे। आज हम सब यंगस्टर हैं, हमें लगता है कि हमें क्या जरूरत है एलोवेरा की, मैं तो ठीक हूं। भाई साहब, जब एक इंसान, बीमारी ना इनविटेशन देकर नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति आज सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़े आज ही खराब नहीं होंगे, समय लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो होने हैं। तो आज अगर आप अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते और आप इस
भ्रम में हो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस टॉक्सिन के साथ में जिंदगी भर जी लूंगा और इस टॉक्सिन का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे स्पाउस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टॉक्सिन का, ये तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, इससे तो हमें कुछ होगा ही नहीं, ये तो सब बेकार की बातें हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो बंदे 40+ है, चेक कर लो, कोई भाई साहब जितना संपन्न परिवार है हमारे भारत में, उतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा उनके घर में है। आप कभी जनरल बूगी में ट्रेवल करना, वहां दवाइयों का डिब्बा बहुत छोटा होगा, कोई गोली एक आधी जेब में होगी। आप स्लीपर क्लास में चले जाना, वो बंदा 4 गोली जेब में लेकर घूम रहा होगा। अगर आप थर्ड एसी में चले जाओगे, थोड़ा सा दवाइयों का डिब्बा बड़ा हो जाएगा, सेकंड एसी में जाओगे, दवाइयों का डिब्बा और बड़ा होगा, जहां फर्स्ट एसी में जाओगे ना, बंदा इतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा लेके चल रहा होता है। जितना संपन्न परिवार उतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा। क्या, किस चीज में समझदारी है? बारिश आने पर छाता खरीदना, या बारिश आती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है मौसम खराब हो रहा है, तो मैं पहले से तैयारी कर लूं भाई। गड्ढे में गिरने के बाद, कीचड़ में सन गया, उसके बाद नहाने का क्या फायदा भाई, पहले ही मैं अपने आप को उस कीचड़ से बचा लूं। क्यों मैं इस सोच को लेके चलता हूं कि जब स्ट्रेचर पे लेट जाऊंगा तब देखूंगा, भाई तू तब क्या देखेगा, तब तो बेटा तेरे डॉक्टर देखेगा जो देखना होगा उसको। यही आपको अपने लोगों को समझाना है। हम में से बहुत सारे लोग एक गलती, मैं ये मानता हूं कि गलती करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से छुपा लेते हैं कि भाई मैं फॉरएवर कर रहा हूं। अरे भाई तू क्रिप्टो थोड़ी कर रहा है, जहां पैसे रोटेट करने हैं, जहां तेरे रिलेशन खराब होंगे, ओ भाई ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। तू यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये एलोवेरा पिला तो सही, तू फॉरएवर का हनी एक बार भाई खिला तो सही। वो फैन ना होगी तो बताइयो, ये खिला के तो देखो पेरेंट्स को, ये अपने दोस्तों के पेरेंट्स को खिला के तो देखो। उनको मत बोलो हमने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी है, उनको बोलो कि मैंने हनी की एजेंसी ली है। उन शब्दों का इस्तेमाल करो जो लोगों के भेजे में बैठते हैं। और वो शब्द क्या है? एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। बोलो मैंने अंकल इसकी एजेंसी ली है दुनिया के प्योर हनी की, मैं चाहता हूं अंकल आप एक बॉटल इस्तेमाल करके मेरे को बताओ कैसा है। कर सकते हो, इसमें क्या मुश्किल है, कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर आप किसी को जाके बोलोगे अंकल मैंने एलो दुनिया के प्योर एलोवेरा की एजेंसी ली है, मैं चाहता हूं अंकल आप इसकी 2 बोतल पी के बताओ कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? 10 में से 5 तो बोलेंगे ठीक है बेटा ला, दे दे इस्तेमाल करके देखता हूं। हो गई एक सीसी। आपने किसी को 5 हनी खिलाए, 5 जल पिलाई, हो गई एक सीसी। क्या मुश्किल है इसमें? अगर मेरे को एलोवेरा बेचना है तो मेरे को एक तो उसको कंज्यूम करने की जरूरत है। अब मेरी टीम में एक बंदा था, अब हमारा जो ब्राइट टूथ जेल है उसका कलर होता है ग्रीन, आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा ग्रीन होता है। तो एक महानुभाव था मेरी टीम में, उसने टूथ जेल को इस्तेमाल नहीं किया और वो बेचने चला गया। और जब वो देकर आया तो बंदे का सामने से फोन आया, बोला यार ये तुम्हारा टूथ जेल तो हरे रंग का है। कह रहा नहीं नहीं, टूथ जेल तो सफेद रंग का होता है। उसको खुद को नहीं पता कि ये हरे रंग का होता है, और वो बेच के आ गया। सामने वाला फोन करके कह रहा है कि भाई ये तो सफेद रंग का नहीं तो हरे रंग का है। कह रहे नहीं तो सफेद का होता है, कोई नहीं मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मुझे देना, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि हरा क्यों है। ओ भाई 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 500 रुपए खर्च कर लेता तो इसको इस्तेमाल करके फिर बेचता तो ज्यादा बिकते। और एक चीज मैं आपको चाहता हूं कि अपने दिमाग से ये निकाल दो, आप अपने बायो में जो लिखते हो ना बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर कैपिटल लेटर के अंदर, तो एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेल करना। SALE, सेल। सेल, SALE, सेल। वो बेचता है। आप कहते हो, आपको कोई बंदा सवाल पूछता है बेचना तो नहीं पड़ेगा, आप कहते हो ना, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं। आप नए बंदे को बोलते हो उसको फिलहाल ताकि वो ना भागे, मैं एक बार के लिए समझता हूँ, धीरे धीरे आप उसको पकाओगे समझाओगे समझ में आएगा। बट आप ASO, आप तो रियलिटी को कंज्यूम करो, आप तो रियलिटी को फेस करो कि हम बेचते हैं भाई। बिना बेचे कोई अमीर नहीं होता। मैं बेचू हूं, मैं सेलू हूं, बाद में एंटरप्रेन्योर फांटरप्रेन्योर बाद में हूं, छोड़ो कोई नहीं। पहले हम बेचते हैं, बिना बिके किसी को कुछ पे। फॉरएवर क्या बेच रही है? फॉरएवर ये एलोवेरा बेच रही है, हम उसको बिकवाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए हमें कमीशन आ रही है। सिंपल बिजनेस है, हम क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको? चलो छोड़ो, उसमें नहीं जाते, वापस आते हैं एलोवेरा के ऊपर। अब दूसरा, अब बाजार में बड़े सारे एलोवेरा बिकते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो, ये 3 सील इसके ऊपर, ये जो आप ये वाली सील देख रहे हो IASC की, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेशन है IASC की, हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं तो 200-300 कंपनीज एलोवेरा बनाती होंगी।
लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास में आईएससी का सर्टिफिकेशन हो। आईएससी का सर्टिफिकेशन वाला एलोवेरा हिंदुस्तान में एक ही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आईएससी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बॉडी है, पढ़ लेना है इसके बारे में गूगल पे। ये एक ऐसी बॉडी है जो एलोवेरा कंपनीज को कंट्रोल करती है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करती है कि ये कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड इस प्रोडक्ट में कैसे हैं, ये चेक करती है। जिस कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में 70% से कम एलोवेरा होता है उसको आईएससी नहीं मिलता। इसीलिए बाजार में किसी भी एलोवेरा बेचने वाली कंपनी को इंडिया में आईएससी का सर्टिफिकेशन नहीं मिला। और हमारे इस एलोवेरा की बोतल में 99.7% एलोवेरा है। कितना? 99.7। इसीलिए इसको आईएससी मिल रखा है। और बाजार में किसी दूसरे प्रोडक्ट के पास में एक बंदा बोले जी तुम्हारा तो 1200 रुपए का एलोवेरा है, उसकी जो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है वो तकरीबन 1500-1600 रुपए है, और रामदेव जी का एलोवेरा मिल रहा है जी 300 रुपए का। तो उसको ये बोलना है भाई साहब ये लिखे हुए इसके इंग्रेडिएंट, इस इंग्रेडिएंट के अंदर 3 इंग्रेडिएंट लिखे हैं। प्योर एलोवेरा जेल जो कि इनर लीफ का है, एब्जॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड, दैट्स द एंड ऑफ इट। अंकल जी इसमें एक्वा नहीं है। जो बाजार में बिकने वाले हर एलोवेरा के ऊपर लिखा होता है पहला इंग्रेडिएंट एक्वा। आपको एक एक चीज और बताता हूँ, पता नहीं आपको पता हो कि ना पता हो। जब इंग्रेडिएंट पढ़ते हो उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिखा होता है वो उसमें उससे कम होता है, जो तीसरा लिखा होता है वो उससे कम होता है, जो चौथा लिखा होता है वो उससे कम होता है। तो बाजार में जो एलोवेरा बिकते हैं उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो कौन सा होता है? AQUA, एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी। तो लोग 300 रुपए में क्या पी रहे हैं? पानी। हम 1000 रुपए, हम 1200 रुपए में क्या पिला रहे हैं? एलोवेरा। वो 300 रुपए में क्या पी रहे हैं? पानी। तो भाई पानी पीना तो तुम्हारे घर के नलके में नहीं आता, वो 300 रुपए का क्यों पीते हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बाजार में अब एक एलोवेरा की बोतल 300 रुपए की मिल रही है, उसमें 10% एलोवेरा नहीं है। अब अगर आपको मान लो 10% है भी, तो अगर आपको 100% एलोवेरा पीना है तो 10 बोतल पीनी पड़ेंगी, 10 तो पड़ेंगी 3000 रुपए की। उससे बेटर आप ये ना पी लो 1400-1500 रुपए की बोतल जिसमें 100% एलोवेरा ही है। तो अगर ये 1500 की पड़ रही है तो 3000 की पड़ रही है। वो भी 10% के अंदर केमिकल भरा हुआ है बुरे तरीके से भाई साहब। और इसमें जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन से एक्सट्रैक्टेड है, जो एब्जॉर्बिक एसिड है वो भी नेचुरली डेराइव्ड है। अब इसमें क्योंकि के रेटिंग मिला हुआ है इसको, ये जो सेकंड रेटिंग आप देख रहे हो के रेटिंग, के रेटिंग का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। क्या बाजार में कोई एलोवेरा की बोतल है जिसके ऊपर के रेटिंग हो? एक भी नहीं है। तो आपके पास में भाई साहब ये गोल्डन, आई मीन ये येलो गोल्ड है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी ताकत पता होनी चाहिए। आपसे ये बिक नहीं रही। अरे मतलब ये, आप मेरे को ये बताओ ये किसको किसको चाहिए? ये हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जिनको हम इस दुनिया में जानते हैं, जो सांस लेते हैं, ये वाले जितने लोग हैं इन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई साहब सबको चाहिए। जो आपको ऐसा करता दिखे ना, उसको चाहिए ये, उन सबको चाहिए ये। तो ये भाई ये बेचो। एक सीसी कैसे नहीं होगी, आगे बताता हूँ। तो इसको पीना कैसे है? ये आप दिन में 100 ml पियो, 100 ml, मतलब ये तो मिनिमम है। 50 ml सुबह पी लो, 50 ml शाम को पी लो खाली पेट। और पीने के आधे घंटे के बाद हल्का फुल्का गुनगुना पानी पी लो, 1 गिलास 2 गिलास जितना पिया जाए। अगर 2 टाइम नहीं पी सकते तो सुबह उठने के बाद खाली पेट 100 ml एक बार पी लो। और कभी भूल जाओ तो रात को सोने से पहले आखिरी काम ये 100 ml एलोवेरा पीने का कर लेना, और सुबह उठते ही पानी पी लेना, 1 गिलास 2 गिलास जितना पिया जाए। तो ये इसकी यूसेज है। अच्छा अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक फॉर्मूला है मेरे पास में जिसको हम बोलते हैं एसिड, SAS, सास। सास या सैस? सैस ठीक है। बताऊं आपको? बोर तो नहीं हो रहे? बताऊं कि ना बताऊं? अगर चाहते हो बताऊं तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से फिर। अगर चाहते हो बताऊं तो वीडियो को लाइक कर दो। ओके। देखो, ये जो फॉर्मूला की जो टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये नियरली हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। इस टेक्निक को बोलते हैं स्केयर, अवेयर एंड शेयर।
जनरली क्या होता है, हम में से बहुत से लोग जब किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सामने वाला कई बार ये सोचता है कि यार ये बंदा मेरे से खाली प्रोडक्ट बेचने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से आप लोगों से बात करोगे तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप खाली प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हो, आप खाली अपने फायदे की बात कर रहे हो। सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि भाई ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा है। तो इस टेक्निक का नाम है स्केयर, अवेयर एंड शेयर। अभी स्केयर पे क्या होता है? स्केयर मतलब डराना, अवेयर मतलब जागरूक करना, शेयर मतलब उसको बताना जो हमारे पास में है। तो सबसे पहले स्केयर, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, डायबिटीज का ही लेते हैं। मान लो एक आदमी को ये प्रॉब्लम, मतलब कोई स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल की भी हो सकती है। कोई अगर बंदा 18 साल का है, 20 साल का है, उसको पेट की गैस्ट्रिक की समस्या है, तो उसकी भी हम ये सेम फॉर्मूला के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो हम डायबिटीज वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने उसको स्केयर करना है, तो अब उसको डायबिटीज है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब आपको पता है मेडिसिन लगातार लेते रहने के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको ना ये बताने के ये पॉइंट्स आप लिख लेना, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका और बताने वाला हूं। अगर आप ये पिच ना भी कर पाओ तब भी, ये पॉइंट्स बता लूं उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया पे बिना एक शब्द अपने मुंह से बोले आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहो एंड तक, आपको बहुत सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्केयर की बात करेंगे। आप किसी बंदे से बात करते हो तो आपने ये बोलना है कि भाई साहब आपको पता है कि आपको गैस्ट्रिक है, ये हेयर फॉल है, या आपको डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, लगातार मेडिसिन खाते रहने से उसका हमारे शरीर के ऊपर कितना ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, ये सब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे डायबिटीज है, आप लगातार दवाइयां खा रहे हो, हेयर फॉल के लिए दवाइयां खा रहे हो, महंगी महंगी क्रीम्स लगा रहे हो, महंगे महंगे चीजें अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हो, एक्ने को खत्म करने के लिए, गैस्ट्रिक को खत्म करने के लिए, आपको आप महंगी महंगी दवाइयां खा रहे हो, लगातार खाए जा रहे हो, जो आपकी आपके लिए एक्सपेंसिव भी है और आपकी हेल्थ को भी खराब कर रहा है। दूसरा, जो आजकल फूड में केमिकल है, वो भी हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। और आज आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं साल भर के अंदर जो डायबिटीज की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ स्क्वायर? भाई साहब, जो दवाइयां आप खा रहे हो ना, वो आपको बीमार कर रही हैं। दूसरा, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन है, जो हमें और बीमार कर रहा है, हमारा खाना भी वो पचने नहीं दे रहा। प्लस ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना एक्सपेंसिव होता है, हमारा बजट ही बिगड़ जाता है, और साल में आपको पता है इतने लोग डायबिटीज से इस दुनिया से चले जाते हैं। सो दिस इज केयर। अब अवेयर क्या है? आपको पता है डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? जैसे मैंने भी आपको बताया, पेनक्रियास, बीटा सेल्स, इंसुलिन की क्वालिटी क्वांटिटी, ये आपने डायबिटीज का रूट ये डायबिटीज का रूट कॉज है। अब आप बताओ कि जो आप दवाई खा रहे हो, क्या उससे रूट कॉज को आप खत्म कर रहे हो या आप सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हो? ये है अवेयरनेस। जो मैंने चूहे वाला एग्जांपल दिया कि घर में अगर रूम में चूहा मर जाए तो आप स्प्रे डाल के बदबू खत्म करोगे, चूहे को बाहर निकालोगे। आप ये आप उसको अवेयर करो कि भाई तू स्मेल खत्म कर रहा है स्प्रे डाल के, या तू चूहा बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और उसको बताओ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हो गया अवेयर। अब आता है शेयर, कि भाई साहब जो आप दवाइयां खा रहे हो वो आपको ये नुकसान कर रही हैं। अगर आप मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का फाइबर, फॉरएवर का फील्ड ऑफ ग्रीन, वो ये फलाना फलाना फायदा करते हैं। वो आपके पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हैं। फील्ड ऑफ ग्रीन में फाइबर की मात्रा अच्छी है, वो आपकी डाइजेशन अच्छी कर सकता है, वो आपकी इंसुलिन की क्वालिटी को क्वांटिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो आप फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या करता है, अब यहां पर आप उसको शेयर करो। तो आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आपको उसको शेयर करना है तो आप स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला से उसके साथ में उसको हमारे प्रोडक्ट्स बता सकते हो, जिससे उसको लगेगा कि भैया ये हमारे फायदे की बात कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं, मैं कैसे बताऊं? आपको एक बड़ा आसान रास्ता बताता हूं। क्या आपको यूट्यूब चलाना आता है? सब लोगों को आता है। अब आप देखो, जो स्केयर वाले वीडियोस है, क्या यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा वीडियो है जिसके ऊपर ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने लोग डायबिटीज से मरते हैं? क्या यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो है कि भाई आजकल केमिक जो फूड को कितना ज्यादा केमिकली प्रोसेस्ड किया जा रहा है? क्या यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो है कि अगर हम दवाइयां खाते रहें तो उन दवाइयों को खाने से कितना ज्यादा हम बीमार पड़ते हैं? इसको छोटा 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 ट्रिम करो, एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाओ, भेज दो उसको, कर दो स्क्वायर जितना करना है पूरे का पूरा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे उस आदमी को स्केयर करने के लिए। पर्पस क्या है? हम किसी को हम केवल अपनी बात को रखना चाहते हैं ताकि वो हमारी बात को सुने। भैरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। अब मैं सीधे सीधे जाके बताऊंगा ना मेरे पास एलोवेरा है, तो उसको लगेगा भाई बेचने आ गया। पहले उसको स्केयर कर दो। फिर अब अवेयर वाले वीडियो, ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं कि नहीं है कि जहां पर बताया गया हो कि भाई उसका रूट कॉज क्या होता है डायबिटीज होने का, और दवाइयां खाने से कैसे हम सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं। तो अवेयर वाले वीडियो का आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको ट्रिम करो, वो भेज दो। अब शेयर वाली बात, अब आपको नहीं पता ये क्या करता है।
इसका वीडियो तो है। आपको नहीं पता हमारा फाइबर क्या करता है, इसका वीडियो तो है। भेज दो, हो गया स्क्वायर अवेयर शेयर, बिना जानकारी के हो गया भाई। आपको नहीं पता फिर भी आपने स्क्वायर अवेयर शेयर कर दिया। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा भाई, आप एफर्ट मारते हो ना रिक्रूटमेंट करने में, बढ़िया करते हो, पर थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर भी मार लो। अभी आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 1 सीसी हर महीने कर सकते हो, कैसे आप अगर जिस प्रोस्पेक्ट के पास 2 सीसी के पैसे नहीं है उससे भी आप कैसे आसानी से 2 सीसी करा सकते हो, आगे बताने वाला हूं। चलो जी, ओके, आगे बात करते हैं। अभी देखो रिटेल में हमें अगर अपनी हॉट मार्केट में रिटेल करना है तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले ना आप लिस्ट बना सकते हो। अब आप कहो जी मेरे सर्कल में तो ज्यादा लोग नहीं है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, कोई बात नहीं। वही चीज मैंने आपको बताई ना, अगर आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे, अपने घर में कंज्यूम नहीं करा रहे, तो आप फिर अपनी हॉट मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कोल्ड मार्केट में काम करना पड़ेगा। वो मैं आगे तरीका आपको बता रहा हूँ, कोल्ड मार्केट का भी बताऊंगा। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर आप सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट में काम करो, वहां पे रिटेल होना आसान होता है, क्योंकि वहां पे जिन लोगों को प्रोडक्ट आप देते हो वो आप पे पहले से 50% ट्रस्ट करते हैं, और दूसरा उनसे आपको रेफरेंस भी बहुत सारे मिलते हैं। तो रिटेल कभी आपको रुकता नहीं है, 1 सीसी कुछ भी नहीं है, आप 4-5 सीसी हर महीने का रिटेल कर सकते हो। मैं जब मैनेजर बना था 2013 में, तो मेरा 120 सीसी में 35 सीसी का रिटेल था, जो मैंने अपने हाथ से ऑर्डर डाला था। 35 सीसी, 35 सीसी मेरा रिटेल था 120 में। तो रिटेल मुश्किल नहीं है भाई, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है बस। आगे बताता हूँ, रुक जाओ। तो अभी इसमें क्या है, अगर हॉट मार्केट में आपने रिटेलिंग करनी है ना, तो पहले प्रोडक्ट को यूज करो, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज कराओ। अगर आपने उनको ये नहीं बता रखा ना कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनको उनकी हेल्थ के लिए उनको कुछ प्रोडक्ट तो रेकमेंड कर सकते हो। उनको ये तो कह सकते हो कि मेरे दोस्त ने इस एलोवेरा की एजेंसी ली हुई है या फाइबर की एजेंसी ली हुई है, जिनके प्रोडक्ट्स डायबिटी के हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर। ओके गाइस, गिव मी 1 मिनट, आई विल स्टार्ट द मीटिंग अगेन। एक्चुअली लाइट चली गई थी। ओके, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द मीटिंग राइट नाउ। I hope you guys are enjoying the meeting right now. Yes, I believe so. Okay, wonderful. पहले सबको म्यूट कर देते हैं। Okay, all right, people. 1 मिनट और दो, जो इतना वेट कर लिया थोड़ा सा और से। इसमें मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है? आ रही है। चलो, ओके, ऑल राइट। तो मैं कहाँ था? कहीं तो था। ओके, तो मैं आपको बता रहा था
कि आपको अपने जो हॉट मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो हमें ना, हम सब लोगों को ये हमारे हम हमें अगर अपने घर में ये बता देते हैं कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं भी करते हैं, हम खाली प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, और वो खाली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आ जाता है, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है तो फिर आप उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। मान लो आपने पापा को बोला कि पापा ये कैसा लगा प्रोडक्ट है आपको, आपको इससे कोई हेल्थ बेनिफिट मिला? बोला हाँ बेटा हेल्थ बेनिफिट तो मिला है, मेरे को और मंगा देंगे। पापा अगर हमें खुद इसका बिजनेस कर ले तो चांसेस क्या है? पापा हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, बट अगर बिना यूज करे आप पूछते तो चांस क्या थे? 90% है नो। अभी 80% है यस, 20% है नो। तो 80% चांस बढ़ गया ना उनके यस बोलने का। तो आपको छुपाना भी नहीं पड़ेगा, और आपको उनसे रेफरेंस भी मिल जाएंगे, और उनके जो लोग होंगे उनसे भी रेफरेंस मिल जाएंगे। आपके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी नहीं हो सकती, उनकी अवेयरनेस कम हो सकती है, उनकी नीड कम हो सकती है, बट जो आपके पेरेंट्स हैं, ये जो आपके स्पाउस है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी तो पेइंग कैपेसिटी है ना, उनके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी तो है ना, और उनके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी तो है ना। तो वो तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनकी तो डेस्परेट नीड है ये इस समय। तो आप अपनी सबसे पहले लिस्ट बनाओ। और वैसे मैंने अभी अपने चैनल पे एक लेटेस्ट वीडियो डाला था रिटेलिंग के ऊपर, मास्टर प्रोडक्ट रिटेलिंग, एक बार उसको देख लेना मेरे चैनल पे। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप अपने हॉट मार्केट की लिस्ट बना सकते हो, कैसे आप कोल्ड मार्केट में लिस्ट बना के काम कर सकते हो। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अगर आपको हॉट मार्केट की लिस्ट बनानी है, आपको नहीं समझ में आ रहा किसको मैं बताऊं, क्या लिस्ट में लिखूं, तो एक तरीका है, उसको हम बोलते, एक टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं हु डू यू नो लिस्ट। हु डू यू नो लिस्ट, हु डू यू नो लिस्ट का मतलब ये होता है आप किसको जानते हो। आप मान लो आप अपनी लिस्ट बनाते हो और आप ये लिखते हो, यार कौन सा ऐसा बंदा है जो जिम बहुत जाता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको चश्मा बड़ा मोटा लगा हुआ है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी स्किन को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी लुक्स को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, कौन ऐसा बंदा है जो अपने बालों को बहुत प्यार करता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हेयर फॉल रहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको डायबिटीज है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पापा को डायबिटीज है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके मम्मी के घुटनों में दर्द रहती है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने हेल्थ को लेकर बड़ा ज्यादा कॉन्शियस है, कौन सा ऐसा बंदा है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी एनर्जी डाउन रहती है। तो जब ऐसे करके आप लिस्ट बनाते हो, तो जिसकी एनर्जी डाउन रहती है उसको फैब पिच कर दो, जिसको पापा को डायबिटीज है उनको आप जेल फाइबर फॉग पिच कर दो। मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी लुक्स को लेकर बड़ा ज्यादा कॉन्शियस है, उसको फॉरएवर का आप लिक्विड सोप स्क्रब आप ये पिच कर दो। तो भैया उसकी नी कौन सा ऐसा बंदा है जो यार मतलब स्वेटिंग बहुत ज्यादा करता है और उसमें मतलब थोड़ा गड़बड़ी करता है वो, तो उसको ये उसको ये पिच कर दो, अपने डिजायर पिच कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सामने वाले की जो करंट नीड है, उस करंट नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना के उसको प्रोडक्ट पिच कर दो। हमारे पास में इंडिया में 60-70 प्रोडक्ट है। आप 60-70 प्रोडक्ट एक आदमी को नहीं पिच कर सकते। आप शुरुआत में एंट्री करने के लिए एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। एक बार की बात है, मैंने गुड़गांव में एक लेडी को ये मात्र एक सिंगल टूथपेस्ट दिया, उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि यार ये पता नहीं बिजनेस अच्छा है, ये पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, ये बता रहे हैं जतिन जी की 15,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लो, ये कैसे होगा। मैं बिल्कुल नया था, एएस था, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो मान नहीं रहे थे, उनको विश्वास नहीं आ रहा। उन्होंने बोला जाते जाते, जतिन जी एक काम करो, ये बाकी सब तो मुझे नहीं चाहिए, एक अपनी कैटलॉग छोड़ दो और साथ में मुझे ये आप ये टूथ दे दो। भाई साहब इस टूथ से स्टार्ट हुई, और धीरे 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 उस लेडी की 2 सीसी भी हुई, वो लेडी मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर भी बनी। ऐसे ही एक और बंदे को मैंने टूथ से स्टार्ट कराया, वो भी गुड़गांव से बिलोंग करते थे। विश्वास नहीं आ रहा था, मैंने टूथ से अटेंड कराया, टूथ से शुरुआत कराई। मैं आपको बोलूंगा, पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करेंगे, आज 14 साल में मैं उनको 15 लाख रुपए का एलोवेरा पिला चुका हूँ। इसी टूजल से शुरुआत हुई थी। हर महीने 2 महीने के बाद में उनका फोन आता है, जतिन जी एक पेटी एलोवेरा की चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस आदमी की पेइंग कैपेसिटी है, और उसको अगर आपने अवेयर कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट की ताकत क्या है, और हमारा प्रोडक्ट शेयर कर दिया, तो वो डाई हार्ट फैन बन जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का छोड़ेगा नहीं। वो खत्म होने से पहले आपका दिमाग खा जाएगा कि भाई भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे। एक लेडी है, मैं उसको पिछले 10 साल से फॉरएवर का बी हनी दे रहा हूं, और वो जब भी मंगाती है एक पेटी से कम नहीं मंगाती। एक पेटी में 15 पीस होते हैं। भाई शुरुआत आपकी एक हनी से ही होगी, एक सिंगल पीस से होगी, लेकिन जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी ना, वो आपसे पेटियां मंगवाएगा। क्योंकि उसको भी हैसल नहीं चाहिए बार बार आपको फोन करने का, कि यार तीसरे दिन आपको फोन करके बोले जी हनी दे जाओ 1 पीस। तो आप आपसे 2 महीने 3 महीने का इकट्ठा स्टॉक मंगा के रख लिया करेंगे। मेरे पे आज भी ऐसे लोग हैं, आपके पास भी होंगे। आपका फोकस आ रहा है रिक्रूटमेंट पे, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट उसके साथ में अपना कुछ फोकस भाई रिटेलिंग के ऊपर भी डालो। डालोगे तो आपका 1 सीसी 2 सीसी बड़े आराम से हर महीने रिटेल होगा। अब आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप तुरंत आज से 1 सीसी का काम कर सकते हो, और कैसे आप ऐसा बंदा जिसके पास में 2 सीसी का पैसा नहीं है, उसको भी आप 2 सीसी करा सकते हो। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारी हनी की बॉट, हम हनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे आगे। फिलहाल हम हनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारा एक हनी है,
अगर आपको एक महीने में 1 सीसी करनी है, एक हनी के जो पॉइंट होते हैं वो तकरीबन 105 है। अगर आप एएस हो तो तकरीबन एक हनी आपको 1250 रुपए का पड़ता है। आप 9 बॉटल अगर हनी की रिटेल करते हो पूरे महीने में, तो आपकी कंप्लीट 1 सीसी हो जाती है, और 1 सीसी आपको 12,500 की टर्नओवर में आपकी 1 सीसी हो जाती है 9 बॉटल रिटेल करने पे। अगर आप नोवस कस्टमर हो और आपको एएस बनना है और 2 सीसी करनी है, अगर आप 19 बॉटल्स को सेल करते हो, 19, एक बॉटल आपने अपने घर पे इस्तेमाल कर ली, 18 बॉटल आपने सेल कर दी, तो आपकी 2 सीसी हो गई। अब ये बिकेगी कहां पे, कौन इसको लेगा? अगेन, स्केयर, अवेयर और शेयर। ये याद रखना। ये अपने नोवस कस्टमर को सिखा देना। अपने नोवस कस्टमर को बोलो, भाई अगर तेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तूने 7,000 रुपए से काम को शुरू किया, 7,000 रुपए से स्टार्ट करा, मान लो 7,000 में उसने 4 बॉटल ले ली, एक बॉटल उसने इस्तेमाल कर ली, 3 बॉटल उसने रिटेल कर दी, पैसा आ गया वापस। फिर दोबारा से 3 बॉटल ले ले, फिर 3 बॉटल ले ले, फिर 3 बॉटल ले ले। ऐसे करके वो अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ले, खाली 7,000 को रोटेट कर ले, वो क्या दिक्कत है? 7,000 को 3-4 बार रोटेट करेगा, 2 सीसी हो जाएगी उसकी। अब रोटेट करेगा कैसे? मेरे को ये बताओ, कोई भी बंदा ऐसे कितने लोगों को जानता है जो सांस लेते हैं, जिनको वो फोन कर सकता है, जिनको वो आमने सामने जाके मिल सकता है? हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में 35-40 लोग तो ऐसे होते ही हैं। अगर वो ये बोलता है अपने पापा से, पापा मेरे दोस्त ने हनी की एजेंसी ली है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, तो उसके पापा क्या 10-15 अपने दोस्तों का कांटेक्ट नहीं देंगे? या अगर वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मैंने इसकी एजेंसी ली है और मैंने मात्र 7,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा है, आप मुझे अपने कुछ 10-15 दोस्तों से मिलवा दो जिनको मैं ये हनी पिच कर सकूं। अब वो बच्चा अपने पापा के दोस्तों को फोन करके ये बोलता है कि अंकल मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ और मैंने ये हनी की एजेंसी ली है, दुनिया का बेहतरीन हनी है, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको इस्तेमाल करो मेरे कहने पे। अगर वो बंदा 35-40 लोगों को हनी के फायदे बताता है, स्केयर अवेयर शेयर करता है, तो क्या 18 बॉटल हनी नहीं निकलेंगी 50% लोगों में? यस और नो? इट इज दैट इजी। अगर आपको 1 सीसी करनी है, आपको महीने में 9 पीस हनी निकालने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे सोशल मीडिया से भी आप हनी के ऑर्डर्स ले सकते हो बिना हनी के बारे में बताए, बताता हूँ आगे। तो एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब मान लो किसी बंदे के पास में 18, आप किसी बंदे के पास में 2 सीसी के पैसे नहीं है, कॉम्बो के पैसे नहीं है, 40,000 रुपए नहीं है, तो अगर किसी बंदे ने 7,000 रुपए से काम शुरू किया, तो 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए हनी से अगर 2 सीसी कंप्लीट करनी है, तो 34,500 रुपए में वो 2 सीसी कर सकता है। अगर वो बंदा 18-19 बॉटल्स को बेचता है, एक बॉटल यूज करता है, 18 बॉटल बेचता है, तो टोटल 34,500 की टर्नओवर आती है और उसकी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है। और एक आदमी अपनी 1 सीसी करना चाहता है, तो 9 बॉटल, एक बॉटल यूज करता है, 8 बॉटल रिटेल करता है, 12,500 में उसकी 1 सीसी हो जाती है। अब सिमिलरली अगर मैं आरजी प्लस की बात करूं, आरजी प्लस के 387 पॉइंट है। अगर आप एएस हो, अगर आप नोवस कस्टमर हो, तो तकरीबन ये आपको 7,500 का पड़ता है। अगर आप एएस हो तो ये तकरीबन आपको 6,000 का पड़ता है। मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, तकरीबन आपको 6,000 का पड़ता है। अगर आप 5 आरजी सेल करते हो, तो आपकी 2 सीसी हो गई पूरे महीने में। आपने केवल ऐसे 15-20 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं अगेन, हम डॉक्टर नहीं है और हम किसी की बीमारी नहीं ठीक करते, हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो आरजी प्लस है वो लोगों की हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। एक किताब आती है हमारे फॉरएवर की, फाइन लाइन, वो किताब पढ़ लेना। फाइन लाइन का मतलब यह है कि आपने कैसे अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करना, कैसे आपने कंपनी के जो पॉलिसी है कंप्लाइंस के अंदर रहते रहते आपने प्रोडक्ट को पिच करना है। ये फाइन लाइन किताब पढ़ लोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में फॉरएवर की एक और किताब है, फॉरएवर गुड हेल्थ। ये सब foreverliving.com पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो अगर हम आरजी महीने में 5 पीस निकाल देते हैं तो भाई 2 सीसी हो जाती है। 3 पीस निकाल देते हैं तो 1 सीसी, एक दो दो पीस आरजी और एक दो टूजल निकाल देते हैं तो हमारी 1 सीसी हो जाती है। मतलब महीने में क्या हम ऐसे 2 लोगों को नहीं ढूंढ सकते जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है? सर वैसे आरजी का काम खाली हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना नहीं है, दसियों बेनिफिट करता है। पढ़ो प्रोडक्ट्स के बारे में, डेली 15 मिनट, कसम खा लो डेली 15 मिनट में प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करूंगा। एक प्रोडक्ट डेली पकड़ लो, उसके बारे में नोट्स बना लो। जो जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, जो आपको रिटेल करने हैं, सिर्फ एक 15 मिनट दिन के। अगर आप अच्छी रिटेलिंग करना चाहते हो, रिटेल 1 सीसी हर महीने करना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो 1 सीसी, अगर आप चाहते हो कि आप जिसके पास पैसे नहीं है उसे भी 2 सीसी आप करा लो पैसे ना होने के बावजूद भी, तो आप प्रोडक्ट को यूज करो और प्रोडक्ट की नॉलेज लो। ये दो काम करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए और प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। क्योंकि जब आपको ही नहीं पता कि प्रोडक्ट हमारा फायदा क्या करता है, तो आप सामने वाले बंदे को क्या बताओगे कि क्या फायदा करता है? आप खुद भी नहीं यूज करोगे, सामने वाले को भी नहीं बताओगे, खुद यूज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, बिलीफ आएगा, सामने वाले को बोलोगे। और बोलते समय कब कॉन्फिडेंट होंगे? जब आपने नॉलेज ले रखी होगी। तो यूज भी करना जरूरी है और उसकी नॉलेज लेनी भी जरूरी है। तो 15 मिनट आज से कसम खा लो, कम से कम एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर सीखोगे, उसके नोट्स बनाओगे आप। तो आरजी
एक प्रोडक्ट आरजी है। उसके अलावा आप स्किन केयर उठा लो, स्किन केयर के अंदर हमारे 3 प्रोडक्ट्स, ये हमारा लिक्विड सोप, ये हमारा फॉरएवर का स्क्रब और ये हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये 3 प्रोडक्ट अगर कोई मान लो बंदा कॉलेज जाता है, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं या मेल फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी आपके जो दोस्त है या मेल है फीमेल है कोई भी है, आजकल सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमकते रहे, चाहे लड़का है लड़की है, उसकी एज चाहे 18 साल है या 40 साल है या 50 साल है, सब चाहते हैं हमारा चेहरा चमकता रहे। ये 3 प्रोडक्ट भाई, ये पकड़ लो आप। ये तीन प्रोडक्ट के जो पॉइंट बनते हैं ये तकरीबन 200 पॉइंट है और तकरीबन 3900 रुपए इसकी कॉस्ट है। 3900 ये आपको नोवस कस्टमर का बता रहा हूँ। 3900 अगर आपका एक बंदा महीने में, अगर 2 महीने में 10 पीस ही निकाल देता है, 10 लोगों को उनका चेहरा चमकाने के लिए हमारा लिक्विड सोप स्क्रब और मॉइस्चराइजर दे देता है, तो उसकी 2 सीसी हो गई। आपको पता है हमारा फोकस क्या है? हम क्या करते हैं, हम अपने सामने वाले बंदे को सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि भाई पैसे कैसे अरेंज करने हैं बाय हुक और क्रुक। हमारे पास और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं 2 सीसी करने का। उसको ये सिखाओ ना कि भाई एक यूज कर ले और 10 और 9 रिटेल कर दे, हो गई तेरी 2 सीसी। कितने ऐसे लोग हैं जो सांस ले रहे हैं और उनको अपना चेहरा चमकाना है? ज्यादातर। तो 9 नहीं मिलेंगे क्या 2 महीने के अंदर? 9 नहीं मिलेंगे क्या? हो गई 2 सीसी। और अगर आप एएस हो और आपको 1 सीसी हर महीने करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको 5 पार्सल निकालने हैं, 5। आप ये 5 पीस आपको निकालने हैं और आपको ये 3000 रुपए से नीचे नीचे का पड़ेगा। नोवस कस्टमर को, नोवस कस्टमर अगर किसी को सेल करता है तो 4000 तो 3900 का पड़ता है। और अगर आप, ओके गाइस, आई एम सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है। लाइट चलेगी 2 बार, इसीलिए बीच में मीटिंग रुक गई। ओके, आई एम बैक अगेन। तो आप, अगर आप 5 लोगों को ये 2900 रुपए का प्रोडक्ट देते हो महीने में, तो हो गई 1 सीसी। तो क्या बात करना है? ये चेक कर लो लिक्विड सोप हमारा जो बाजार के दूसरे लिक्विड सोप है उससे कैसे बेटर है, हमारा स्क्रब बाजार के स्क्रब से कैसे बेटर है, हमारा मॉइस्चराइजर कैसे बेटर है और कैसे ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। सब कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है। पढ़ लो, वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा और आगे आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारे, अब 5 लोगों को आपने जिनको प्रोडक्ट दिया, उनमें से एक बंदा तो ऐसा होगा जो आपको रेफरेंस देगा आगे कि भैया तुम्हारे बढ़िया प्रोडक्ट है, चल मेरे और भी 2 4 दोस्त हैं यार, आप एक बार उनसे मिल लो, आप एक बार उनसे इसके बारे में बात कर लो। तो हर महीने, पहले महीने आप अपने कॉन्टेक्ट में 5 लोगों को ये प्रोडक्ट दोगे, उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में रेफरल मार्केटिंग करके आप हर महीने अपनी 1 सीसी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा हर महीने कर सकते हो। ऐसे अगर हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो पर्सनल केयर के केस में आप ये 2 3 प्रोडक्ट्स पकड़ लो। जैसे अपना फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, ये ड्रीम बाय फॉरएवर है, हमारा बॉडी वॉश है, हमारी एलो लिप्स है। ये 4 प्रोडक्ट्स पकड़ लो। ये 4 प्रोडक्ट्स के जो पॉइंट्स बनते हैं तकरीबन 200 रुपए बनते हैं और 3900 रुपए इनका नोवस कस्टमर का प्राइस बनता है। अगर आप एएस हो तो पॉइंट वही 200 बनेंगे, बट तकरीबन जो प्राइस होगा वो 3000 रुपए से कम होगा। और इसके भी अगर आपको 1 सीसी करनी है तो आप 5 ऐसे लोग ढूंढ लो जो अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस है, उनको दे दो ये 5 प्रोडक्ट्स, 5 पैकेज आप दे दो। और अगर किसी को 2 सीसी करानी है तो उसको बोलो कि भाई एक तुम खुद यूज कर ले और 9 किसी को दे दे। और हर महीने अगर तेरे को अगले 1 सीसी करते रहना है 2 सीसी करने के बाद में, तो भाई 5 जिनको जिन 9 लोगों को देगा, उन 9 लोगों में से कोई तो तेरे को रेफरेंस देगा, तो तेरे को हर महीने 5 इसको रिपीट करने हैं। 200 पॉइंट इंटू 5, 1 सीसी। भाई जो आपका नया एएस बनता है ना, आप उसको आदत डाल दो कि भाई इस महीने 2 सीसी कर रहा है, रिटेल करके कर। जिसके पास पैसे नहीं है, जो कॉम्बो ले सकता है बहुत बढ़िया, वो तो आप वैसे ही करो। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो आप मिनिमम बिलिंग पे छोड़ देते हो, जो आप खाली 7K 5K या 1300 की बिलिंग करा के उनको छोड़ देते हो, उनको आप रिटेल सिखा के
उन लोगों को आप रिटेलिंग सिखा के उन लोगों की भी 2 सीसी कंप्लीट करा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तरीका आपको कॉम्बो वाला है वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो कंटिन्यू रखो। जो कॉम्बो ले सकता है वेरी गुड, कंटिन्यू। लेकिन जो कॉम्बो नहीं ले पा रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं पैसे कहीं से ला पा रहा, उसको रिटेलिंग सिखा दो। और जो बंदा रिटेल से 2 सीसी करेगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ, वो हर महीने आधी 1 सीसी डालेगा। क्योंकि जिनको वो रिटेल करेगा, वो अगले महीने उससे रिपीट माँगेंगे। आज अगर आप किसी को फॉरएवर का ड्रीम दोगे, तो कल वो आपसे फैब माँगेगा। किसी को आज फैब पिलाओगे, तो कल वो आपसे बी पॉलन माँगेगा। आज किसी को बी पॉलन खिलाओगे, तो कल आपसे ब्राइट माँगेगा। 70 प्रोडक्ट हैं, 70। साल भर में उसको आप 5-6 नए प्रोडक्ट भी मुँह लगा दोगे ना, तो सालों के लिए वो परमानेंट कस्टमर आपका बन जाएगा। 1 सीसी तो इतनी आसान है, आप 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी का भी टारगेट लोगे, वो भी आप पूरा कर सकते हो। इट इज़ दैट सिंपल। तो ये आप पैकेजेस हैं जो बना सकते हो 2-200 पॉइंट के। नोवस कस्टमर के लिए तकरीबन ₹3900 का एक पैकेज पड़ता है, और जो हमारा एएस है उसको 1 सीसी रिटेल करना है तो पॉइंट 200 ही है, बट प्राइस ₹2900 के आसपास पड़ता है इन तीनों पैकेजेस का। अगर आप आरजी बेचते हो तो आरजी 6000 का पड़ता है, तो आपको 2 लोग ऐसे चाहिए जिनको आपको आरजी देना है, आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो गई। अगर आप नोवस कस्टमर हो, 2 सीसी कंप्लीट करनी है, तो आपको महीने में मात्र 5 आरजी बेचने हैं, आपकी 2 सीसी कंप्लीट हो गई। अगर आप हनी की बात करते हैं, जेल की बात करते हैं, तो तकरीबन 18-19 बॉटल्स बेचनी है, ये करने के लिए 2 सीसी करने के लिए, और उसका आधा 1 सीसी के लिए करना है। ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट का आप पैकेज बना सकते हो और अपने लोगों को 1 सीसी कर सकते हो एएस बनने के बाद, और 2 सीसी कराने के लिए उनको ये रास्ता आप बता सकते हो। इट इज़ दैट सिंपल। अब बात करते हैं कोल्ड मार्केट में हमने किसको पिच करना है और कैसे पिच करना है। सबसे पहले किसको पिच करना है, अगर आपकी हॉट मार्केट एग्ज़ॉस्ट हो गई, या आप कहते हो जी मैं हॉट मार्केट में बात नहीं कर सकता, वैसे करनी चाहिए। गांजा तो हम बेच नहीं रहे, जो मैं बात नहीं करूंगा। येलो गोल्ड है मेरे पास, मैं क्यों ना बात करूं, क्यों डरूं। क्रिप्टो तो कर नहीं रहा मैं, जो पैसे लेके भाग जाऊंगा किसी की कंपनी भाग जाएगी। तो भाई साहब, मेरे को इसको अपनी पहले हॉट मार्केट में ही बात करनी चाहिए। अब आते हैं कोल्ड मार्केट में। कोल्ड मार्केट में क्या करूं, आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, बट जितने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप में से कोई भी इसको इंप्लीमेंट करके कोल्ड मार्केट में रिटेल कर सकता है। ध्यान से समझना। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे क्या ऐड चलानी है, जिससे आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सको। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज से ऐड से बताऊंगा। तो सबसे पहले, हम सबके एरिया में डेंटिस्ट होते हैं कि नहीं होते? यस और नो, हम सबके एरिया में जेंटिस्ट होते हैं। तो ब्राइट टूथ जेल और विटामिन सी के बारे में बात कर सकते हो। आगे बताऊंगा कैसे करनी है, वो अगला चैप्टर है। पहले बात करते हैं किसको बता सकते हैं। डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सबके एरिया में होते हैं। हीट लोशन, एमएसएम जेल, आर्टिक सी, फॉरएवर फ्रीडम, फॉरएवर नेक्टर, ये हम बता सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, एलोवेरा, आर्टिक सी, आरजी प्लस। डायबिटोलॉजिस्ट, जेल फाइबर इम्यूनोब्लेंड, फील्ड ऑफ ग्रीन। कोई जनरल फिजिशियन है या कोई और डॉक्टर है, उसको जेल हनी इम्यूनोब्लेंड बता सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर है, हनी बता सकते हैं, जेल बता सकते हैं। कोई नेचुरोपैथ है, हनी बता सकते हैं। वेलनेस सेंटर हम सबके एरिया में होते हैं, जेल, नेक्टर, हनी। डाइटिशियंस डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती हैं, उनको हम एलोवेरा जेल के बारे में बता सकते हैं। जिम, कोई जिम है, सबके एरिया में जिम होते हैं, गार्सिनिया, अल्ट्रालाइट, बी पॉलन, ये प्रोडक्ट्स हम पिच कर सकते हैं। एलोवेरा जेल। सलोन है, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कोई केमिस्ट है, उसके पास हम जाके रेफरेंस पूछ सकते हैं, और उसको हम उसको रेफरेंस इनकम दिखा सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल्स हर किसी के एरिया में होते हैं, और ये पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। उनको दो चीजों से मतलब है। एक, जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है वो कस्टमर आता रहे, या पेशेंट मेरे पास आता रहे, या क्लाइंट मेरे पास में आता रहे, और दूसरा, उसको फायदा होता रहे और मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे। मतलब मेरा जो कस्टमर है, मेरा पेशेंट मेरे पास में क्यों कंटिन्यू करेगा, जब वो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको फायदा मिलेगा, मेरी दवाई से फायदा होगा, या मेरे सैलून की सर्विसेज से फायदा होगा, या जिम की सर्विसेज से फायदा होगा, या फिजियोथेरेपी सर्विसेज से फायदा होगा, प्लस मेरा मार्जिन अच्छा बना रहा है। ये दो चीजों से उसको मतलब होता है। तो आप ये दो चीजें ही उन लोगों को ये दिखा सकते हो, और दिखाकर आप ये प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो। और पिच कैसे करने हैं वो आपको बता रहा हूँ। मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी, मान लो कोई डेंटिस्ट आपको दिखा, आप चले गए, आप जाके आपने डेंटिस्ट को मिले और आपने ये बोला, यार मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने आपका बोर्ड देखा, एक्चुअली मैं ये पास में ही रहता हूँ, तो मुझे लगा मैं जरा 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। जाओ, बोलेगा क्या बात करनी है। एक्चुअली मैं एक कंपनी के साथ में काम करता हूँ, और मेरे पास में ये फलाने एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करनी है, 4 प्रोडक्ट नहीं बताने, सिंगल वन वन प्रोडक्ट। मैं इस सिंगल प्रोडक्ट में डील करता हूँ, और इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आपको आज बता सकता हूँ, या कल हम इसी टाइम पे मिल सकते हैं। आपने क्या बोलना है? मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपका बोर्ड देखा, तो मुझे लगा मैं जरा एक बार डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, चलो। अच्छा, क्या बात करनी है? एक्चुअली मैं ये एक फलाना प्रोडक्ट है, फॉरएवर बी पॉलन, मैं इसमें डील करता हूँ, ये 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके पेशेंट्स को मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हम आज बात कर सकते हैं, या मैं कल सेम टाइम पे आ जाऊँ?
यही बात आप जस्ट डायल से नंबर निकाल के फोन करके अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हो। बहुत सारे नंबर्स कार्डियोलॉजिस्ट के नंबर है, डायबिटोलॉजिस्ट के नंबर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वेलनेस सेंटर है, नेचुरोपैथ्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। टेक आउट द नंबर्स एंड कॉल देम। भाई दिन में आधा घंटा दे दो, एक सीसी आराम से हो जाएगी, दिन में आधा घंटा। अब जब वो बोले ठीक है अच्छा बताओ क्या है, तो आपने क्या करना है, फॉरएवर बी पॉलन में क्या है, इसमें पॉलन में क्या है, और ये क्या करता है, इसके फायदे क्या है, और कैसे ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगा, और उस डॉक्टर का क्या फायदा हो सकता है, उसका मार्जिन कितना है, इसमें है क्या, उसके पेशेंट को फायदा क्या मिलेगा, और डॉक्टर का मार्जिन कितना है। ये 3 भागों में अपनी पिच बना लो, 5 से 7 मिनट की, और वो पिच कर दो। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है। 4 प्रोडक्ट बताओगे बंदा कंफ्यूज हो जाए। ऐसे ही आप सैलून में जाते हो, जिम में जाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट पकड़ लो, एंट्री करो, एंट्री। एक बार एंट्री हो गई तो उसके बाद तो 70 प्रोडक्ट्स कैटलॉग रख दो ना। विश्वास बनना चाहिए भाई। एक बार विश्वास बन जाएगा तो बंदा 10 प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करेगा, बिलीव मी। विश्वास बन जाएगा तो आपका एक सिंगल यूजर एक एक सीसी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है। अब जब आप एक डॉक्टर को ढंग से इस बी पॉलन के फायदे बता दोगे ना, तो बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर बोलेगा पहले मैं ही इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, मैं ही चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट के फायदे क्या है। आगे चलते हैं। तो ये आप हम सब लोगों के एरिया में प्रोफेशनल्स होते हैं, हम सब लोग जाके बात कर सकते हैं। अब हमारा सी प्लस एक प्रोडक्ट आता है जो हमारा विटामिन सी है, ये सी प्लस। इस सी प्लस का ऐसी तगड़ी फॉर्मुलेशन है ना, बाजार में इस क्वालिटी का सी प्लस किसी कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं है। जो विटामिन सी हमें बाहर से नहीं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये सी प्लस, ये विटामिन सी हम सबको चाहिए। ये आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो, उसकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 80 साल है, ये आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो। सी प्लस आपको बस इसके, ये इसमें क्या है, ये कैसे बना हुआ है कि ओट ब्रांड में विटामिन सी डाल रखा है जिससे एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी होती है, जो 100% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बाजार के दूसरे जो विटामिन सी है उसमें फर्क ये है कि वो नेक्स्ट यूरिनेशन में निकल जाता है, विटामिन सी फ्लो फ्लो हो जाता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी है कि आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन सी के फायदे क्या है, और उस बंदे का मार्जिन कितना है। और अगर आप उसको बेच नहीं रहे, उसको ये नहीं करें कि आप रेकमेंड करो आगे, तो आप डायरेक्टली आप 2 चीजें बता सकते हो, इसमें है क्या, बना कैसे है ये, और उसके फायदे क्या है, दैट्स इट। और तीसरी चीज आप उसको बता सकते हो कि बाजार के विटामिन सी और हमारे विटामिन सी में क्या फर्क है। गाइस आई होप आप इन सब चीजों को लिख रहे हो, नहीं लिख रहे होगे तो ये मीटिंग बेकार है, मेरी एनर्जी लगानी बेकार है, और आपका यहाँ बैठना बेकार है। तो भाई ये कोल्ड मार्केट के तरीके हैं। अंत में मैं आपको बता दूं कैसे आप सोशल मीडिया पे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। वैसे हम इन प्रोडक्ट्स को कोई फोटो लगा के हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, एज पर द कंपनी पॉलिसी वो अलाउड नहीं है, वी कांट डू इट। बट बिना प्रोडक्ट का नाम लिए कैसे हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और जब हमारे पास कोई क्वेरी आएगी सोशल मीडिया से तब हम इस प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं पर्सनली। वो तो फिर हमने लीड जनरेट कर ली ना, जैसे हम बिजनेस के लिए करते हैं ऐसे हम लीड प्रोडक्ट के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। मान लो आपने एक स्टोरी लगाई, नीड मोर एनर्जी, फ्री पीडीएफ डाउनलोड विद 10 टिप्स टू हैव मोर एनर्जी थ्रू आउट द डे। डाउनलोड द फ्री पीडीएफ टू हैव अनलिमिटेड एनर्जी थ्रू आउट द डे। 10 टिप्स बंदे ने फ्री डाउनलोड किया, उसके बाद आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। आप पहले उसको टिप्स बता दो, और ऑप्ट इन पे आपने लैंडिंग पेज पे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। बाद में आप उसको बी हनी बता दो, बी पॉलन बता दो, उसको फैब बता दो। एक आपने मान लो स्टोरी लगाई, 10 ways to maintain diabetic health without taking single medicine। 10 ways to maintain diabetic health without taking single medicine, click on the link to learn more। इस बंदे को जब ये क्लिक करता है तो इस बंदे को आप फॉग फाइबर जेल पिच कर सकते हो। 7 टिप्स टू लूज वेट एंड हैव मोर एनर्जी, क्लिक ऑन द लिंक टू लर्न मोर। इसको आप हमारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बता सकते हो, अल्ट्रालाइट बता दो, जेल बता दो। 10 ways to look 10 years younger and 4 kgs lighter without surgery, drugs or painful exercise in 9 days। इसको आप लीन नहीं बता सकते हो। 10 ways to look 10 years younger and 4 kgs lighter without surgery, drugs, or painful exercise in 9 days। My friend lost 5 kgs in 9 days। Click here to know more details, or click here to attend the free webinar। Everybody says boost your immunity. Here is the solution. Swipe up to know details। Everybody says boost your immunity। Swipe up to know details। Immunoblend pitch कर दो। ऐसे ही आप, you can be creative, you are much smarter, you can create more ideas like this, and you can promote, you can promote the health products on social media like this। हम इस एलोवेरा की फोटो नहीं लगा सकते कि मैं ये बेच रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ 10 ways to reduce your 10 tips to reduce your stress। बंदे ने क्लिक किया, मैंने उसको 10 टिप्स बता दी, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब मैंने उसको फोन करके एलोवेरा समझा दिया। भाई 10 लोगों को समझाऊंगा, 2 तो ले लेंगे।
आगे उनसे रेफरेंस भी पकड़ सकता हूँ। जैसे भी आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगवाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगवाते हो, उसका रेफरेंस लेते हो ना आप एनरोलमेंट कराने के लिए, तो वो इसका भी तो सेम कर सकते हो। प्रोडक्ट्स भी मतलब सबसे बढ़िया, सबसे आसानी से प्रोडक्ट्स पता है कहाँ बिकता है? रेफरेंस से। आप एक बार आपने एक बंदे के साथ में अच्छा बॉन्ड बना लिया, उसको अच्छा रिजल्ट आ गया फॉरएवर के प्रोडक्ट से, फिर वो रेफरेंस का पिटारा खोल देगा। तो मैंने लेटेस्ट वीडियो भी जो भी डाला था अपने चैनल पे, मास्टर प्रोडक्ट डिटेलिंग, उसमें मैंने बताया वो कि कैसे आप रेफरेंसेस पर काम कर सकते हो, कैसे मैं भी रेफरेंसेस पे मैं किस तरीके से काम किया करता था। और गाइस उसके अलावा ना, जब आप प्रोडक्ट्स लोगों को यूज कराओगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा ही होगा। आप उनकी टेस्टिमनीज कलेक्ट करो, छोटी छोटी, 1 मिनट से कम की। आप उनको सीक्वेंस बना के दे दो कि आपको 1 मिनट के अंदर ये कैसे बोलना है। जो उनको बेनिफिट मिला है, जो फायदा मिला है, जो जेन्युइन है, जो सच है, जो वो बताएंगे, वो आप अपने जो दूसरे लोग हैं, मान लो आप किसी को आपने गैस्ट्रिक के ट्रबल के लिए आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कराने हैं, तो आपने उसको जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन यूज कराया, वो जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन का टेस्टिमनी दे रहा है, वो आप उसके साथ शेयर कर दो। बेस्ट वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। अब आपने एक बंदे को फैब यूज कराया, उसको फायदा मिला, तो आप उसको फैब का 1 मिनट का टेस्टिमोनियल ले लो, वो आप अपने लोगों के साथ में शेयर कर दो। आपने किसी किसी को ब्राइट यूज कराया, ब्राइट का टेस्टिमोनियल ले लो। वो बेस्ट वे है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। हाँ, वो आप अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगा सकते हो, अपने कॉन्टेक्ट्स को भेज भी सकते हो। वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है। वो पर्सनल ओपिनियन आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लेके या फोटो लगा के आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, वो एज पर द कंपनी पॉलिसी ओके है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। और देखो अभी बाकू का ट्रिप आ रहा है, नॉन मैनेजर जो 180 सीसी और मैनेजर उसके लिए 120 सीसी है, 2 सुपरवाइजर और 5 सीसी एक्टिव हर महीने और 4 एएस। यार इंटरनेशनल ट्रिप ना केवल उन्हीं लोगों के लिए पहले होता था जो या तो ग्लोबल रैली करते थे या ईगल मैनेजर करते थे। Things have become so easy these days कि you can, I mean, if you are even AS, you can qualify for the international trip. Do not miss this opportunity. Go for it. Try hard. आप कर सकते हो। और ये तो जब आप रिटेलिंग भी ऐड कर लोगे ना अपनी रिक्रूटमेंट के अंदर, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका बिजनेस मेनी फोल्ड ग्रो होगा। आप ऐसा सोचो कि अगर आपका हर एएस जो आपकी टीम में हर महीने एएस बनता है, और अगर वो हर एएस आपकी टीम में, हर नहीं, चलो मान लो 50% एएस अगर आपकी टीम का एक सीसी हर महीने करना स्टार्ट कर दे, 50% एएस अगर एक महीना करना, एक सीसी करना स्टार्ट कर दे, तो मैं आपको दावे से कहता हूं आपकी सीसी नेक्स्ट मंथ डबल हो जाएगी। आपकी मान लो 10 सीसी होती है और आपने पूरे महीने में मान लो 10 एएस बनाए। आपकी सीसी मान लो पूरे महीने में 20 होती है और आपने हर महीने 10 एएस बनाए। अगर आपके 10 में से 5 एएस एक एक सीसी भी एक्स्ट्रा करनी शुरू करते हैं अगले महीने रिटेल की, और आपके अगले महीने में 10 एएस ही बनते हैं, तो आपकी टोटल 25 सीसी होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 5 सीसी आपको एक्स्ट्रा मिल गई वो रिटेल वालों से। और ये नंबर को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने बोला डबल हो सकती है आपकी सीसी, एक्चुअली हो सकती है। जब आपका नंबर बड़ा होगा ना टीम में, आपकी टीम में 100 लोग होंगे, 150, 200, 300, 500 लोग होंगे, इमेजिन वो एक एक सीसी भी अगर कर रहे होंगे आपकी टीम में, तो 500 सीसी एक्स्ट्रा आ रही होगी। अगर आपकी टीम में 100 एएस है, वो 100 एएस मिलके मान लो 100 एएस बनाता है, और वो 100 एएस केवल एक एक सीसी करता है अपनी आईडी के ऊपर, तो भाई 100 सीसी एक्स्ट्रा आ रही है। जो 100 एएस ने 100 एएस बनाए, 200 सीसी हुई, और उस 100 एएस ने अगर एक एक सीसी करी, तो 200 की जगह 300 सीसी हो गई आपकी। मतलब आपका जो पे आउट है 50% इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ रिटेलिंग। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट। कई बार हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिक्रूटमेंट में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, बॉन्ड होता है, अच्छा होता है, वो रिटेलिंग आराम से कर लेंगे। तो एक आदमी अगर आपकी टीम में, मैं कहता हूँ नहीं कर पाता रिक्रूटमेंट, लेकिन हर महीने 4 सीसी रिटेल करता है, और ऐसे आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो 40 सीसी रिटेल हो गई भाई। हम खाली हम खाली लकीर के फकीर क्यों बन जाते हैं कि हम खाली एक ही तरीके से काम करेंगे। फॉरएवर में प्रोडक्ट्स जो है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इनका रिजल्ट है, इसका फायदा उठाओ। तो रिक्रूटमेंट भी करो और साथ में रिटेलिंग भी करो। एक आदमी जिसमें 2 सीसी नहीं है, उसको मत छोड़ो 7,000 की बिलिंग करा के या 5,000 की बिलिंग करा के। आप बाकी का 35,000 उससे रिटेल करा सकते हो। समस्या ये है, हम खुद ही नहीं यूज करते प्रोडक्ट, हमें पता ही नहीं है प्रोडक्ट के गुण क्या है, इसीलिए हम उसको रिटेल नहीं कर पाते, और ना ही हम अपने बंदे को बाकी 35,000 की टर्नओवर करा कैसे करनी है वो सिखा पाते हैं। नेक्स्ट जो हम मीटिंग करेंगे वो भी प्रोडक्ट्स की मीटिंग करेंगे। आज जैसे मैंने आपको बता दिया कि अपना ये 3 प्रोडक्ट है, इसके बारे में पढ़ लो जाके। नेक्स्ट टाइम हम जो मीटिंग करेंगे, यहाँ भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि हम ये जो पैकेजेस मैंने बताए हैं, इन पैकेजेस की मीटिंग कर देते हैं कि ये 3 प्रोडक्ट क्या फायदा करते हैं। तो उसकी अगर आपके पास में 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है आपके पास, तो वो आप देख सकते हो, उसको उससे आप लर्निंग ले सकते हो, अपने नए बंदे को लर्निंग दे सकते हो। अब जैसे मैंने 4 प्रोडक्ट आपको बताई, ये ड्रीम है और ब्राइट है, एलोलिप्स है, ये 4 प्रोडक्ट का अगर आपको वीडियो मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आप भी लर्निंग ले सकते हो, अपने बंदे को भी कह सकते हो भाई तेरे को 2 सीसी करनी है, तेरे को ये जो 10 पैकेज एक यूज करना है, 9 पैकेज निकालने हैं, और ये रहा वीडियो, तू नोट्स बना ले
और पिच करना स्टार्ट कर दें। और थर्ड, अच्छा इसमें थर्ड पार्टी अप्रोच भी बहुत बढ़िया काम करती है। आखिरी चीज आपको बता देता हूँ, थर्ड पार्टी अप्रोच प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर, मान लो आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके नोवस कस्टमर है, उसका कोई दोस्त है, अब उसको आपको लिक्विड सोप, स्क्रब और मॉइस्चराइजर लोशन बताना है। अब आपके प्रोस्पेक्ट ने, आपके नोवस ने अपने दोस्त से आपको कनेक्ट कर दिया ये बोल के कि भाई मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके साथ में, उसने ना इन प्रोडक्ट्स की एजेंसी ली है, मैंने खुद इस्तेमाल करा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तो एक बार उनसे बात कर ले। या आप इन 3 प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनियल ले सकते हो, वो टेस्टिमोनियल उसको भेज सकते हो। सीइंग इज बिलीविंग। आपने दो थर्ड पार्टी भी इस्तेमाल कर लिया, थर्ड पार्टी अप्रोच, अपने अपलाइन के साथ भी बात करा दी नोवस ने, और ये वीडियो भी भेज दिया टेस्टिमोनियल का, और साथ में वो जो 15 मिनट का वीडियो वो भी भेज दिया कि ये प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं। 10 बंदों को अप्रोच करोगे, कैसे नहीं 5 लोग इसको लेंगे? कैसे नहीं होगी एक सीसी? 100% होगी। भाई रिटेल बड़ा जरूरी है, ये करो। हम एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करेंगे। हमें खोखली खाली रिक्रूटमेंट नहीं करनी, हमें सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना है। अगर हमारी टीम में 1000 आदमी एक्टिव है तो 1000 आदमी एक सीसी करेगा, तो 1000 सीसी तो खाली भाई रिटेलिंग से आ गई। ये मैं आपको बड़े लेवल पे बता रहा हूं, जब आपकी टीम में 1000 लोग होंगे। आज आपकी टीम में 10 बंदा है, वो 10 बंदे से एक एक सीसी उसको करना। और मैं बताऊं, रिटेलिंग ज्यादा आसान है बाबू। रिटेलिंग आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा फोकस करोगे तो एक सीसी रिटेल कुछ भी नहीं है। और टारगेट एक मत लो, 2 सीसी का लो। एक बात बताऊं, अगर 2 सीसी आप रिटेल कर लोगे ना महीने में, तो आपका जो नया बंदा होगा जो बोलेगा पैसे नहीं है, आप उससे गारंटेड 2 सीसी रिटेल करा लोगे, क्योंकि आप हर महीने करते हो, आपको करनी आती है। यूर वॉकिंग योर टॉक, यू वॉक योर टॉक, यू नो हाउ टू डू 2 सीसी रिटेल। आप उसको सिखा के छोड़ोगे। भाई पहले जब मैं एएस बना था, कोई कॉम्बो नहीं होता था, लोगों के पास में नई हिम्मत होती थी। उस समय 2 सीसी 15,000 की होती थी जब मैं एएस बना था। तो जब तरंग एएस बना था तो उस टाइम पे 2 सीसी मेरे लिए 18,000 या 21,000 की होती थी। उस टाइम पे लोगों के पास में हिम्मत नहीं होती थी, तब भी लोग वन शॉट एएस करते थे, 15,000 18,000 21,000 वाला करते थे, बट ज्यादातर नहीं करते थे। लेकिन तब हमारी रिटेलिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि हम लोगों को सिखाते थे कि रिटेलिंग कैसे करनी है 2 सीसी की। और आदमी, दो कंपनी 2 महीने का टाइम देती है कि लगातार किन्हीं 2 महीनों में अपनी 2 सीसी कर सकते हो। भाई बंदा हफ्ते 10 दिन में 2 सीसी रिटेल करके खत्म करता था। और यहाँ 20 दिन तो हम ये इंतजार करते रहते हैं कि पैसा अरेंज करेगा, पैसा कहीं से मांग के लाएगा, लोन लेगा, आरबीआई के पास जाएगा, शायद आरबीआई उसको 30,000 रुपए का उधार दे देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 30,000 रुपए उधार देगा उसको, तब उसके भाई की 2 सीसी होगी। भाई रिटेल करा लो। अगर पैसे नहीं है, पहले पूरी कोशिश कर लो, सारे घोड़े खोल लो। अगर नहीं है पैसे उसके पास में, तो 2 सीसी रिटेल करा लो, क्या दिक्कत है? क्यों छोड़ू उसको मैं? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसमें पैसे नहीं है रिटेल करा लो, बट पहले खुद तो कर लो। और 1 सीसी नहीं, टारगेट 2 सीसी का लो। हर महीने 2 सीसी रिटेल करो। अरे कर सकते हो भाई, कुछ नहीं है 2 सीसी रिटेल। क्या करना है? 10 पैकेज ही तो बेचने हैं, 200 पॉइंट के बिक जाएंगे। पहले महीने दिक्कत होगी, अगले महीने उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी पहले महीने हुई, और तीसरे महीने उससे कम दिक्कत होगी जो पहले दूसरे महीने हुई। क्यों? क्योंकि तब आप रेफरेंसेस पर काम कर रहे होगे, उन 10 लोगों के, जिन 10 लोगों को पहली बार आपने प्रोडक्ट दिया था। और रेफरेंस से बिजनेस मलाई की तरह आता है। और साथ में कोल्ड मार्केट भी जाओ, मैंने बताया ना अभी आपको तरीके। ये सारे प्रोफेशनल्स आपके एरिया में है ना, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जिम, सलोन, वेलनेस सेंटर, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, जाओ ना। डरना नहीं है, घुस जाओ अंदर। बोलो जी गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। क्या होगा? मना कर देगा? गोली तो नहीं मारेगा? ये गोली मार देगा आपको, तो भाई तू अंदर कैसे आ गया? भाई मेरे को धंधा करना है, मैं तो घुसूंगा। रोक लो, रोकना है तो। क्या होगा? 10 बंदों के पास में जाओगे, 10 में से 2 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो 10 में से 2 डॉक्टर्स को आपने, आप कामयाब रहे बी पॉलन के फायदे बताने में, और वो डॉक्टर महीने में 10 पीस निकाल रहा है इसके अपना फॉर्म भर के, तो भाई 1 सीसी तो वो खाली एक सिंगल डॉक्टर दे रहा है आपको। आपने 2 डॉक्टर सेट कर लिए, 2 सीसी तो 2 डॉक्टर रिटेल कर रहे हैं। हम डर रहे हैं 1 सीसी कैसे होगी? और भाई 2 डॉक्टर सेट हो गए, 10 10 पीस निकालेंगे, 2 सीसी होली। आपने तो हाथ भी नहीं हिलाया। अगर किसी सलोन वाले को आपका स्क्रब पसंद आ गया, और उसने अपना फॉर्म भर के ये स्क्रब अपने वहां पे लोगों को इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया, या वहां से बेचना शुरू कर दिया, अगर सलोन पे ये बिकवाना है तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो अपनी आईडी भर के उसको, अपनी आईडी से लेके उसको यूज करे वहां पे। तो वो हो सकता है 10 पीस वही निकाल दे वहां पे, या वो हो सकता है 10 पीस वो अपने क्लाइंट्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर ले। कुछ नहीं है 1 सीसी। रास्ता मिलेगा। घर से निकलोगे, कोशिश करोगे तो रास्ते बनेंगे। मैंने आज आपको 10 तरीके बताए होंगे, काम करोगे 20 नहीं ढूंढ लोगे आप। बहुत स्मार्ट लोग हो आप, मैं जानता हूँ। बढ़िया काम कर रहे हो आप सब लोग। और बढ़िया करोगे, ये जो टेक्निक से मैंने आपको बताई है रिटेलिंग की, इनको फॉलो कर लोगे और बढ़िया हो जाएगा। जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, हनी यूज कराओ।
भैया हर इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है, तो बच्चों के लिए क्या 1000-1500 रुपए नहीं खर्च कर पाएगा आदमी? करेगा कि नहीं करेगा? आप सामने वाले का पेन पॉइंट पकड़ो ना और पिच कर दो। मैंने जो आपको बताया था हॉट मार्केट की लिस्ट बनानी है, उसमें आप ये भी लिख सकते हो, कौन ऐसा बंदा है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं? तो ऐसे तो बहुत होंगे, आपके पड़ोस में, रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में, अननोन में, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके घर बच्चे होते हैं। तो बता दो ना हनी को भाई, उनको ये बता दो भैया कोलगेट जो बाजार का यूज कराते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट और फलाना ढिकाना, उस सब में केमिकल होता है, फ्लोराइड होता है, नॉन फ्लोराइड वाला है, छोटा बच्चा गलती से निकलना नहीं है, गलती से निकल गया तो नुकसान नहीं होगा। आप समझ रहे हो? जो अमेरिका में टूथपेस्ट कोलगेट आता है उसमें तो लिखा होता है कि पॉइजन है भाई, गलती से बच्चे ने निगल लिया तो आप तुरंत पॉइजन कंट्रोल डिपार्टमेंट को कॉल करो, इस पे नहीं लिखा हुआ। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको फॉरएवर ब्राइट इस्तेमाल कराओ। अब जिनके घर में बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए जाएगा तो बड़े नहीं इस्तेमाल करेंगे क्या? मेरे घर में 14 साल से इसके अलावा और कोई टूथपेस्ट नहीं आया। आपके घर में? भाई चेक तो कर लो ये करता क्या है। मैं अभी ना कुछ टाइम में इन सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे मेन मेन बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं आज आपको मैंने दिखाए हैं, इनके ना छोटे छोटे वीडियोस बनवा के मैं भेजता हूँ आपके पास। एक छोटी छोटी सी मीटिंग हम बना देंगे, उसमें इन प्रोडक्ट्स के फायदे हम आपको बताएंगे, वो खाली देख लेना और अपने लोगों को दिखा देना, आपको उसके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट समझ में आ जाएंगे। दैट्स इट गाइस, ओके फाइन। जो जो आपने लिखा है उस सबको आप सब चीजों को एक